नमस्कार मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बेटियों, मेरे हमरूप साथियों, मेरे नौजवान दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, इस देश के प्यारे बच्चों, आप सबको हमारी तरफ से नमस्कार। आज जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, और जैसा मैंने कैप्शन में लिखा है कि मैं आपको कोरोना से आपको और आपके परिजनों को और आपके इष्ट मित्रों को मरने नहीं दूंगा। फ्री ऑक्सीजन, फ्री वेंटिलेटर और फ्री में आपका इलाज। आप हैरान होंगे कि ऐसे वक्त में जहां पूरी त्राही मची है कोरोना से, एक व्यक्ति ऐसे कैसे बोल रहा है। बेटा, मेरे बाल 60 साल की उम्र हो रही है, मेरी बाल सफ़ेद हो चुके हैं। ये बता रहे हैं कि ये आदमी जो कहने जा रहा है कुछ सत्य कहने जा रहा है आपसे। आपने YouTube पर या बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। ये वीडियो एक यूनिक वीडियो है। यूनिक मतलब अद्वितीय, यानी ऐसा कभी नहीं बना और शायद ऐसा बनेगा भी नहीं। आप हैरान होंगे मैं आखिर क्या कहने जा रहा हूँ। देखिए, बहुतों के अपने प्यारे परिजन असमय इस दुर्घटना में कोरोना की गुजर गए। सरकार के लिए बस एक आंकड़ा है कि आज 7 मरे या 17 मरे या 2000 मरे या 4000 मरे, बस। लेकिन जिस व्यक्ति को, जिस परिवार से वो व्यक्ति चला गया या जिसकी स्थिति लगभग मरणासन्न है हॉस्पिटल्स में या अदरवाइज, जरा उससे पूछिए जाकर कि ये आंकड़ा है या जीवन का सब कुछ जा रहा है सामने से। ऐसे में अगर आपको कोई बचाने आ गया, मैं वही कह रहा हूँ अपने आप को, मसीहा तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, किसी मसीहा की दी हुई एक चीज आपको दे रहा हूँ। आज आप अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, बहुत आसान तरह से, बहुत आसान, विश्वास रखिए, बहुत आसान। चलिए, तो मैं अब शुरुआत करता हूं। उसमें मुझे 2 स्थितियां बनती हैं अभी आपके पास कि इस कोरोना की स्थिति से या तो फाइट करें या फ्लाइट करें। फ्लाइट करके जाएंगे कहां? महामारी है, पूरे विश्व में फैली हुई है, जाइएगा कहां? सब जगह एक सी हालत है। अमेरिका देख लीजिए, जर्मनी देख लीजिए, पूरे यूरोप को देख लीजिए, सब जगह एक सी स्थिति है, बड़े एडवांस कंट्रीज थे। तो फाइट करिए, और फाइट करने का तरीका बड़ा आसान है मेरे प्यारे भाइयों। कोरोना इतना कमजोर वायरस है कि साबुन से हाथ धोने से भी वो हट जाता है हाथों से, तो इससे डरने की क्या जरूरत। आपको बस जानना चाहिए कि कैसे इससे निपटेंगे और कैसे हम इसको विजय प्राप्त करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो आपकी ऑक्सीजन का संकट बचा पड़ा है चारों तरफ, ऑक्सीजन का संकट बचा पड़ा है चारों तरफ, और मैं छोटे शब्दों में समझाना चाहता हूं। ऑक्सीजन को हिंदी में कहते हैं प्राणवायु। प्राणवायु को अगर हम तोड़े 2 शब्दों में विच्छेद करें तो बनेगा प्राण प्लस वायु। प्राण प्लस वायु। अब हम आपको एक छोटा सा नाम ले रहे हैं, बड़ा आपने जाना है आजकल, इसको कहते हैं प्राणायाम। अगर इसको भी संधि विच्छेद करें तो ये बनता है प्राण प्लस आयाम। जरा हम इतने से ही जान लेते हैं, अभी हम नीचे की बात नहीं कर रहे, हम इतने से ही जान लेते हैं कि दोनों में प्राण शब्द कॉमन है। इसमें वायु एक्स्ट्रा है और इसमें आयाम एक्स्ट्रा है। तो अगर वायु का आयाम हम सही तरह से जान जाएं, वायु को क्या आयाम देना है, आयाम क्या होता है मैं अभी बताने जा रहा हूं आगे, तो काम हो गया मेरा। अब तीसरी चीज जो आज आपने विस्मयकारी रूप से सुनेंगे आप हमसे, कि आपके 5 शरीर होते हैं, जिनमें से एक शरीर ये स्थूल शरीर है, जो फिजिकल बॉडी जो आपको और हमको दिख रही है, ये एक शरीर है हमारा। आपके 4 शरीर और हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। यानी टोटल आपके 5 शरीर हैं, जिसको पंचकोश कहते हैं। आप अपने लिटरेचर को उठाकर देख लीजिए, नेट पर सर्च करिए, सब मिल जाएगा। तो दूसरा शरीर जो है आपका, पहला स्थूल शरीर, और उसके बाद आता है प्राणमय कोश या प्राण शरीर, एक ही बात है।
इसको देखें तो प्राणमय शरीर और प्राणमय कोश, यानी यहाँ भी प्राण ही प्राण है। और प्राणमय कोश या प्राणमय शरीर का मीनिंग क्या हुई? प्राणी यानी कि प्राण से भरा हुआ कोश। अरे भाई, आपके पास प्राण से भरा हुआ कोश है और प्राणों के संकट में आप जूझ रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात नहीं लग रही? आप यहाँ तक अगर पहुँच जाएं, आसानी से तो नहीं जाना है आज तक, क्योंकि आज तक केवल खाया पिया और कुछ करा ही नहीं, तो हो सकता है आपको पहुँचने में यहाँ तक समय लगे। समय पहुँचने का रास्ता मैं बता दूँगा, कुछ मैं बता दूँगा, क्योंकि एक जटिल प्रक्रिया है। ये पुराने ज़माने के साधु संत और महात्मा होते थे, उनको पता होता था। ये आपको हैरानगी होगी, वो 900 साल, 900 साल, हजार साल जीते थे केवल इस दम पर। यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता जो है प्राणवायु से प्राणमय कोश तक का, वो होगा प्राणायाम। तो आज तक आपने जाना जरूर है प्राणायाम के बारे में, लेकिन जो आज मैं बताऊंगा वो पूरा डिटेल में लेकर चलूंगा मैं आपको। और इसके बाद आयाम शब्द आया था अभी उसमें। आयाम को अगर इंग्लिश में बोलें, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब अगर फिजिक्स में देखें तो एम्पलीट्यूड किसी वेव का ये होता है, ये वेव आपकी सांस है। यहाँ पर कितना आपको आयाम लेना है सांस के साथ और कितना उसको छोड़ते वक्त लेना है। नॉर्मली ये बराबर ही होते हैं, जितना लिया उतना छोड़ा। ये कम आयाम है और ये ज़्यादा आयाम है, ठीक है। अभी मैंने आपसे 5 शरीरों की बात करी थी। 5 शरीर जो होते हैं आपके: अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी; प्राणमय कोश, एथरिक बॉडी; मनोमय कोश, एस्ट्रल बॉडी; ज्ञानमय या विज्ञानमय कोश, जिसको कॉजल बॉडी; और आनंदमय कोश या आनंदमय शरीर, इसको हम कहते हैं सुपर कॉजल बॉडी। आप हैरान होंगे, साइंस भी इसको रिकॉग्नाइज करती है। आपको कभी कभी एनर्जी बॉडी के रूप में बोलते हैं, और एक शब्द है बायोकेमिक बॉडी, जिसमें वो इन दोनों को काउंट करते हैं, एस्ट्रल बॉडी और फिजिकल एथरिक बॉडी को। तो फिर हम सब जब साइंस में ही है तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। अब ये शरीर, इन शरीरों में आपके 7 चक्र होते हैं। इसका आपने बहुत ज्ञान सुना होगा: सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र। ये दिखते कैसे हैं और कहाँ होते हैं? अगर हम आपके चक्रों की बात करें आपके शरीर से, तो वो लगभग यहाँ रिजम्बल करते हैं। अगर एक बैठा हुआ व्यक्ति है, ये रीढ़ की हड्डी का लास्ट पॉइंट, ये उससे लगभग 4 अंगुल ऊंचाई पे, और ये नाभि का पॉइंट मणिपुर चक्र, लास्ट में मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय पे अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र गले के मध्य में, फिर आज्ञा चक्र जहाँ तिलक लगाते हैं या औरतें बिंदी लगाती हैं, और सहस्रार चक्र हमारे उस स्थान पर जहाँ अगर आपने बच्चे का तालू देखा हो जो बहुत सॉफ्ट होता है, वो स्थान होता है। ये 4 चक्र होते हैं। ये हमारे 5 शरीरों का हमने एक पिक्टोग्राफिक डिस्क्रिप्शन किया है। ये एनर्जी बॉडीज हैं उसकी, मतलब एनर्जी हेलो है। उसकी हेलो कितनी ज़्यादा होती है ये दिखाई जा रहा है। साइज़ आप हैरान होंगे, जैसे ही अगली बॉडी का नाम लेते हैं वो छोटी होती है साइज़ में। वो बॉडी इतनी बड़ी नहीं होती। जैसे मैंने कहा ना, ये फिजिकल बॉडी है, ये प्राणमय कोश है, तो ये प्राणमय कोश नहीं है, ये प्राणमय कोश की आभा है। प्राणमय कोश फिजिकल बॉडी से भी छोटा होता है, उस पर हम आगे कभी बात करेंगे। ऐसे ही मनोमय कोश ज्ञानमय कोश प्राणमय कोश से भी छोटा होता है, उसकी आभा और भी ज़्यादा होती है, जैसे इस चित्र में दिखाई दे रही है। ऐसे ही हम सारी बॉडी की बात करते हैं। खैर, आप हैरान होंगे कि ये सब चीज़ें पॉज किया था। आप हैरान होंगे कि ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई नहीं जाती। इसको धर्म और पता नहीं क्या क्या कह के डपोल शंख बनाकर हटा दिया गया। ये मैकाले भाई साहब कर गए हैं, जिन्होंने हमारी एजुकेशन को केवल कमर्शियल बना दिया।
जो ब्रिटिश मैकॉले थे जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम दे दिया, हमारी सारी चीज़ें हट गई, जिससे स्वास्थ्य आपका बरकरार रहता। जो मैंने आपको प्राणायाम बताए हैं वो अष्टांग योग का हिस्सा है। अष्टांग योग क्या होता है मैं जल्दी से बोल देता हूँ। योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, ये फिजिकल बॉडी तक वर्क होता है इनका, ये ध्यान रखिएगा। प्राणायाम, यहाँ आप फिजिकल बॉडी से उठना शुरू करते हैं। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये ध्यान शब्द जरूर मैं बार बार बीच में बोलूँगा। अब मैं बात करता हूँ कि आपको मैं जब इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि आपके प्राण जाने नहीं दूंगा, तो आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आज से अपने 24 घंटे को, दिन को 24 घंटे का मत मानिए, 22 घंटे का मानिए, ठीक है। 2 घंटे जो बच रहे हैं उसको कहाँ देना है वो बताता हूँ। 1 घंटा आप सुबह प्राणायाम करिए, आधा घंटा लगभग शाम को करिए, और आधा घंटा जो बचा है या तो ध्यान करना जानते हो तो ध्यान करिए, जो मेडिटेशन मैं बोल रहा हूँ, जो योग का 7वां अंग है अष्टांग योग का। और अगर नहीं कर सकते, नहीं जानते हैं मेडिटेशन के बारे में, तो कोई बात नहीं, आप आधा घंटा नींद ज़्यादा कर लीजिए अपनी। अगर आप 6 घंटे सोते हैं तो 6.5 सो लीजिए, 7 सोते हैं तो 7.5 सो लीजिए, ठीक है। आपकी नींद आपको रिलैक्स कर देगी। इतना समय ऐसे करिए, ये आपकी इम्यूनिटी वगैरह बढ़ाएंगे। कैसे करेंगे आगे हम देखते जा रहे हैं। अब आप हैरान होंगे कि अब ऐसा अभी तक आपको विश्वास नहीं हो रहा कि कैसे प्राण बच जाएंगे जब यहाँ लाखों में लोग मर रहे हैं। यस, लाखों में लोग मर रहे हैं। मेरे ख्याल से 20, 25, 30 लाख लोग तो वर्ल्ड भर में मर चुके होंगे। इंडिया में ही 4 लाख के आसपास की गिनती आ चुकी है। ऑफिशियल, अनऑफिशियल का पता नहीं। इलाज कोई कोरोना का है नहीं। हर बार कोई इलाज किया जाता है, बताया जाता है और थोड़े समय बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इलाज तो खोजी हो ही नहीं पाई। वैक्सीनेशन हो रहा है, बिल्कुल कराइए। और मेरी आपसे यहाँ एक और रिक्वेस्ट है कि आप वैक्सीनेशन कराइए, जो डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शंस कह रहे हैं वो फॉलो करिए, सब कुछ करिए, लेकिन ये जरूर करते रहिए, ये आपको कई सारे फ्रंट से बचाएगा। क्या? एक तो आपको हॉस्पिटल नहीं जाने देगा, नंबर 1। नंबर 2, हॉस्पिटल चले भी गए तो ऑक्सीजन की क्राइसिस नहीं करने देगा आपके शरीर में, क्योंकि फ्री में ऑक्सीजन आपको बनाना बता रहे हैं, यूज़ करना बता रहे हैं शरीर से। नंबर 3, आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास भगवान ने एक नेचुरल वेंटिलेटर देकर भेजा है। उसको आप एक्टिवेट कर लीजिए, बात ही खत्म हो गई। आज तक उसी से काम चल रहा था, ये अचानक कोरोना के वक्त ज़रूरत पड़ गई। और नंबर 4 कि सारी गाइडलाइंस आप फॉलो करें, भगवान ने सब कुछ अच्छा ही होगा। यहाँ आपके साथ समस्या ये है कि आप इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे। तो एक बात मैं आपको बहुत अच्छी से बता कर दे रहा हूँ कि जब एक पिता अपने बच्चे को सपोज किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा कर आया, दूसरे शहर में करा कर आया, तो उसने वहाँ व्यवस्था कर दी। बच्चे को जाते वक्त कुछ रुपए दे दिए, रुपए के साथ साथ उसने अपना ATM कार्ड दे दिया और कहा बेटा जब भी ज़रूरत पड़े तो पहले तो तुम्हारे पास पैसे हम भेजते रहेंगे, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो ये ATM कार्ड यूज़ कर लेना। बिल्कुल ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहा मैं। तो क्या अगर आपका भगवान से रिश्ता परम पिता का है, तो आपके परम पिता ने क्या आपको ATM कार्ड नहीं भेजा था समस्याओं का? बस आप उसका पिन यूज़ करना या पासवर्ड यूज़ करना भूल गए। पासवर्ड का रास्ता मैं बता दे रहा हूँ। विश्वास मानिए, अगर आपसे ईश्वर का रिश्ता पिता और पुत्र का है तो जो मैं बोल रहा हूँ ये सत्य है। इसका फायदा उठाना शुरू करिए। अब यहाँ पर जब मैंने आपको बताया कि प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम माध्यम है उस ऑक्सीजन, यानी आपका शरीर जो उस ऑक्सीजन को ले रहा है और प्राण शरीर के बीच का एक माध्यम है प्राणायाम। तो प्राणायाम कैसे करें, ध्यान रखिएगा। मैंने बताया था जैसे पहले आपको कि प्राण प्लस आयाम, उधर प्राण प्लस वायु ऑक्सीजन का नाम है, यानी वायु को आयाम देना है। अगर आपने वायु को आयाम सही नहीं दिया
तो आपका प्राणायाम मात्र एक एक्सरसाइज रह जाएगा, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो प्राणायाम कैसे करेंगे हम वो एक एक करके सारा डिटेल में आपको दिखाएंगे। सबसे पहली चीज़ें वहाँ आती है सांस कैसे ली जाए। सांस अगर आपने लेते देखा है तो छोटे बच्चे को देखा होगा, वो सबसे मस्त सांस अगर आज तक कोई ले पाया तो छोटा बच्चा, जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी है, साल भर का इन्फेंट बच्चा है, और वो सांस सबसे अच्छी लेता है। उसको सांस लेने का तरीका, जैसे जैसे हम दुनिया में आगे बढ़ते जाते हैं हम सांस लेने का तरीका भूल गए। सच्चाई देखें, सच्चाई में बोलें तो आप भी सांस लेना भूल गए। आपसे बोलूं सांस पूरी भरिए तो कोई पेट फुलाता है लाइक दिस, कोई पेट फुलाएगा, कोई चेस्ट में भरेगा। यहाँ सांस नहीं भरनी है। सांस का एक ऑर्गन है, भगवान ने बनाकर भेजा है, थोरैकिक एक्टिविटी, थोरैकिक कैविटी के और एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है जो पार्ट आपकी बॉडी का, उसको डायफ्राम कहते हैं। थोरैकिक एक्टिविटी, थोरैकिक कैविटी और एब्डोमिनल एक्टिविटी के बीच में डायफ्राम नाम का एक पार्ट है। मैं भी आपको दिखाने जा रहा हूं फोटोग्राफ से। ये आपके लंग्स हैं, ये है डायफ्राम। पापा अब बोलिए। ये आपके लंग्स हैं, ये आप सांस ले रहे, सांस की नली वगैरह, और ये है डायफ्राम। इसको काउंट करें अगर, कैसे पहचानेंगे, तो अपनी रिब्स पे यहाँ 5 होने चाहिए, नीचे से गलत बन गया, एक छोटा सा और था, यानी 1 2 3 4 5, यानी लगभग 5 से 6 के बीच में, 5.5 मान लें गिनती को। यहाँ पर एक शीट ऑफ फ्लैश है जो डायफ्राम कहलाती है आपकी बॉडी में, वो यहाँ पर देखें तो ये डायफ्राम जो फ्रीनिक नर्व से कंट्रोल्ड होता है, अपने अपर पार्ट से, जो C3 से C5 के बीच में इसका कंट्रोल होता है, जो एक्टिविटी डायफ्राम करवाता है। और अल्टीमेटली ये कंट्रोल मेडुला होते हुए सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक चला जाता है। सारा कंट्रोल आपका वहाँ से हो रहा है, जिसमें ये एक्टिविटी सांस की आपको लेनी है। तो सांस को लेना कैसे है हमको, ठीक है। तो ये रहा डायफ्राम का शेप, अगर अलग से देखें बाहर निकाल कर तो ये है। तो अगर आप देखें यहाँ सही से बना है डायग्राम, 1 2 3 4 5 और 6, इसके बीच में ये डायफ्राम बना हुआ है। हम अभी आपको सांस लेते हुए दिखाएंगे और खुद करके दिखाएंगे सब कुछ। और अगर जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो क्या होता है, डायफ्राम नीचे की तरफ खसकता है, देखिए एरो बना है, ये डायफ्राम नीचे की तरफ खसका, सिकुड़ा। उस वक्त थोरैकिक कैविटी में वॉल्यूम बढ़ गया, ये वॉल्यूम बढ़ा तो एयर सक हुई अंदर और लंग्स में ऑटोमेटिकली पहुंच गई। आपको लंग्स में नहीं लेनी, डायफ्राम को पता है कितना उसको नीचे फूलना है, कितना उसको सिकुड़ना है, नीचे जाना है, और उस वक्त कितना चेस्ट फूलेगा और कितनी लंग्स में हवा आएगी, ऑक्सीजन आएगी, सब कुछ को पता है। और जब आपने सांस बाहर निकाली तो डायफ्राम वापस अपनी जगह पहुंचा, डायफ्राम नीचे की तरफ, आप इसको 5वीं रिब नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाएगा और सांस बाहर निकल जाएगी। उस बीच में फेफड़े अपना काम कर चुके होते हैं, लंग्स अपना काम कर चुके होते हैं कि उन्होंने कैपिलरी एक्शन से और डिफ्यूजन से ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दी ब्लड ने, ठीक है। तो डायफ्राम आप 5वीं रिब पे महसूस नहीं कर पाएंगे शायद, क्योंकि आज तक कभी करा ही नहीं 5.5 या 6 रिब पे। तो आप तीसरी रिब पर हाथ करें, और हाथ कैसे रखेंगे, देखिए। अब आप, वैसे तो साइंस में, आपकी मेडिकल साइंस में यहाँ से गिनती 1 से 10 तक या जो भी जाती है उसको छोड़िए, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ से जो पहली रिब आ रही है हमारी, यानी जो लास्ट रिब बनती है वो यहाँ से पहली बनेगी नीचे से, उस पर हाथ रखें। पहली, नंबर 1 2 3 4 5 और 6, यानी 5.5 यहाँ आएगा। इस हिस्से में डायफ्राम है आपका। अब देखिए, सांस लेंगे तो डायफ्राम नीचे जाएगा, आपको यहाँ महसूस ना हो तो तीसरी पे जरूर अनुभव हो जाएगा, जब आप श्रिंक उसको, डायफ्राम को नीचे ले रहे हैं लाइक दिस। मैं देखिए डायफ्राम में सांस भर रहा हूं,
सॉरी, मैं अगर बोलूँ तो मैं गलत बोल गया, डायफ्राम में सांस नहीं भरी जाती, डायफ्राम में नीचे ले जा रहा हूँ, ठीक है। सांस अपने आप ऑटोमेटिकली लंग्स में आएगी। लंग्स अपने आप काम कर रहे हैं, अब आपको कुछ नहीं करना, कितनी जाएगी कैसे नहीं जाएगी। इस डायफ्राम का बड़ा यूज है अभी अपनी पूरे प्राणायाम में। अब हम चलते हैं एक और डायग्राम पर। योग में जब प्राणायाम की बात कर रहे हैं तो नेचुरली हम अष्टांग योग की बात कर रहे हैं। ओम का बड़ा महत्व है। अब बोलिए। प्राणायाम की अगर हम बात कर रहे हैं तो अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, और योग में ओम शब्द का बड़ा महत्व है, जो सलैबल है, हमारा बड़ा पवित्र सलैबल है। अब ओम जब हम बोलते हैं, आप वैसे पूजा में कैसे बोलते हैं हमारा उससे मतलब नहीं है, प्राणायाम में आपको ओम की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। ओम एक्चुअली 4 हिस्सों में है। आ, उ, मा, और माँ के नीचे जो हलंत लगती है, लाइक दिस, ऐसे करके अगर हम देखें तो हलंत लगती है, हलंत। अगर हम मान के चलें कि ओम को हम बोल रहे हैं, हम आपको बोल के दिखाते हैं, तो आप पर मेरा ध्यान लगभग 2 सेकंड, अगर मैं मान के चलूं इसको 11 सेकंड लगा था मुझे बोलने में, लगभग 10 से 12 सेकंड का समय लगता है हर एक को ध्यान प्राणायाम के लिए। तो 11 सेकंड में से 2 सेकंड आप आ बोलेंगे, 1 सेकंड ऊ बोलेंगे, 2 सेकंड माँ बोलेंगे, और जो 5 सेकंड हो गए ये, तो बचे हुए 6 सेकंड प्लस माइनस एक आध हो सकता है 10 और 12 की गिनती की वजह से, बचे हुए 6 सेकंड आप हलंत वाले आवाज पर लेकर जाएंगे, जो 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 हम आपको बोल कर दिखाएंगे। ऐसे वाइब्रेशन नहीं होंगे, वो वाइब्रेशन होंगे आपके ओठ मिले नहीं होंगे। आ, उ, माँ के बाद अब आपके ओठ खुले रहेंगे हल्के से, और मिलने की चेष्टा करेंगे, मिलेंगे नहीं। और उसकी पहचान क्या है कि आप सही बोल रहे हैं, वो आपके ओठों में एक वाइब्रेशंस दिखाई देंगे, आपको गुदगुदी महसूस होने लग जाएगी वाइब्रेशन से। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये वाइब्रेशंस आप हार्ट तक महसूस करेंगे, ध्यान रखिएगा। हो सके तो यहाँ भी महसूस करिए, बिंदी वाले स्थान पर, तिलक वाले स्थान पर, वरना हार्ट तक तो जरूर महसूस करिए, और महसूस होंगे जब आप सही से बोलेंगे, बिल्कुल महसूस होंगे। जब वो बिल्कुल चिपक जाएंगे तब वो आवाज ऐसा लग रहा है कि नीचे उतर रही होगी, और अगर नीचे उतार सकते हैं, आपको लग रही है आवाज, तो आप रीढ़ की हड्डी के लास्ट पॉइंट, जिसको मैंने मूलाधार चक्र कहा है, वहां लेकर जाइए। खैर, अब इसकी आवाज कैसे रिजेंबल करती है, आपको याद होगा, अगर आपने फूल की थाली सुनी हो अपने घरों में, स्टील की थाली में भी करके देख सकते हैं कि स्टील की थाली को बिना छुए उसमें चम्मच मारिए तो की हमिंग साउंड होगी। वो आवाज आपको माँ के हलंत वाले हिस्से में, जो मैंने आपको हलंत बताई थी, हलंत वाले हिस्से में सुनाई देनी है आपको। माँ के हलंत वाला हिस्सा जो है उसमें ये आवाज आपको सुनाई देनी चाहिए। अब आता है कि ये वीडियो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर 6 प्राणायाम बताऊंगा और 7वां कुछ और 7वां बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से हमारे उन बच्चों के लिए जो आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सच में मैं उन बच्चों की स्थिति को महसूस कर सकता हूँ। सारे दिन कंप्यूटर पे लगे हुए हैं बेचारे, शाम तक हाथ की जो उंगलियां हैं ये दर्द करने लग जाती हैं, कलाइयाँ दर्द करने लग जाती हैं, यहाँ पे मसल्स दर्द करती हैं, और यहाँ पर भी मसल्स दर्द करने लग जाती हैं। अल्टीमेटली हाथ में भी और कंधे में भी दर्द आता है। कोई बात नहीं, आज आपका निदान
पक्का होने जा रहा है हर एक चीज़ का। और निश्चिंत रहिए, चूँकि मैं आपको बता रहा हूँ 6 प्राणायाम बताऊँगा मैं, और 7वीं चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सभी के लिए यूज़फुल है तो है। जो बच्चे IT सेक्टर में जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए तो बेहद ज़रूरी है। अब भाई एक बात है, मेरी आपसे एक शिकायत है या प्यार है कहूँ, कि भाई मैंने कम से कम 1 लाख लोगों की तो जिम्मेदारी बचाने की ठान रखी है। कम से कम 1 लाख लोग बचने चाहिए यार। 1 लाख सब्सक्राइब तो आने चाहिए ना मेरे लिए, पक्का। आप अपने रिश्तेदार, अपने इष्ट मित्र, अपने फ्रेंड सर्किल, और जो अपने से छोटे और अपने से बड़े जिनका भी आप कल्याण करना चाहते हैं, उन सबको ये वीडियो दिखाइए। उनकी मेल ID से इसको सब्सक्राइब करिए। जो मैं देने जा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ये अद्वितीय है, यूनिक है। आपको हैरानगी हो जाएगी। कुछ तो लग ही रहा होगा कि यार ये तो कभी नाम भी नहीं सुने थे। प्राणायाम तो सुना था, लेकिन प्राण का आयाम होता कैसे है? ये प्राण शरीर क्या होता है? हमने तो सारी खाना खाया था आज तक, अन्नमय कोश ही जानते थे। बस इसी में लोग मरते हो, जीते जी नहीं। जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो एकदम नहीं होती, तो इसलिए कुछ समय तक उसको बचाने की संभावनाएं होती हैं। खैर वो सब बातें बाद है, कभी किसी और वीडियो में करेंगे। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि आप ट्रीटमेंट जरूर करें, डॉक्टर्स की राय माने, प्राणायाम सारे करें, डॉक्टर्स से कंसल्ट करके करें। और ख़ास तौर से वो लोग जो कोमॉर्बिडिटी के शिकार हैं, जैसे डायबिटीज़, हार्ट अटैक, या जिनके कोई ऑपरेशंस हुए हैं, डिलीवरी हुई है, सिजेरियन हुआ हो, जिनको कोई पेट में दर्द है, वो भी थोड़ा थोड़ा करके करना शुरू करें। लेकिन बाकी लोगों के लिए बता रहा हूँ, इनका पेस मेकर लगे हैं, और जो लोगों का कोई और माइनर ऑपरेशंस वगैरह जो हुए हों वो थोड़ा कम करें। अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें पहले, डॉक्टर कहे तभी करें, डॉक्टर कहे तभी करें। और मेरा विश्वास ये है कि अगर आप अपने डॉक्टर साहब को पूरा वीडियो दिखाएंगे ना, विश्वास मानिए वो एक इसकी तो कॉपी ले लेंगे आपसे, या उसका YouTube का लिंक लेंगे कि भाई साहब मुझे ये देखना है शाम को, आज रात में। और वो अगली रात अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। कहते ना डॉक्टर अपना इलाज नहीं कर पाते, वो पड़ोसी का इलाज पड़ोसी डॉक्टर से इलाज करवाते हैं हमेशा अपना, तो वो उनके पास जाएंगे और फिर वो भाई साहब भी एक लिंक ले लेंगे उनसे कि भाई साहब आज रात में मैं भी देखूंगा, और एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। आपको हैरानगी होगी, जब मैंने कभी इसके बारे में कई साल पहले, लगभग 17-18 साल पहले एक डॉक्टर से बात करी। बड़े एमिनेंट डॉक्टर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा ना बताऊँगा उनका, बड़े अच्छे कॉलेज के डॉक्टर हैं, बस समझ लिए टॉप कॉलेज मान लीजिए इंडिया का, वहाँ के डॉक्टर हैं। शुरू में उन्होंने बड़ी आनाकानी करी, भाई साइंस होती है ऐसी चीज़ है, रेशन है, तर्क मानता ही नहीं। लेकिन थोड़े समय बाद, लगभग आधा घंटा लगा था उनको हमसे डिस्कशन में, वो मान गए और उन्होंने कहा भैया मान गया मैं आपको, यस, हमें मनवाना नहीं है किसी को, मैं तो आपका हित कर रहा हूँ, बात खत्म हो गई। और आप हैरान होंगे कि इस वीडियो को बनाने में भी कई सारे लोगों की रिक्वेस्ट मेरे पास आई है। रिक्वेस्ट लगभग 1 महीने पहले आई थी, मैं पूरा इस पर वर्कआउट कर रहा था। कुछ अड़चने आई हैं, नो डाउट, मैं समझता हूँ, क्योंकि एक बड़ा वीडियो बन रहा है, एक यूनिक वीडियो बन रहा है। और जो रिक्वेस्ट मेरे पास आई उसमें कुछ डॉक्टर्स की भी रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ ये बनाकर आप डाल दीजिए। अब वो यूट्यूब पे मुझे जानना पता नहीं था कैसे डालते हैं कैसे नहीं डालते, तो इसलिए इसमें समय लग गया और बनने में भी थोड़ी सी दिक्कत आई थी। कोई बात नहीं, आज वो दिक्कतें सॉल्व हो गई। ये वीडियो अच्छा बना नहीं बना इसकी कोई चिंता मत करिएगा, आप इसको पूरा देखिएगा। अब चूँकि मुझे वीडियो जोड़ने नहीं आते हैं, तो हो सकता है कि ये वीडियो कई सारे पार्ट्स में बने। प्लीज़ मेरे लिए आज सारे पार्ट्स देखिएगा, प्लीज़ सारे पार्ट्स देखिएगा। अगर वो पार्ट्स में मान लीजिए 5 पार्ट्स बने तो मैं उसका नाम डालूंगा 1/5, अपना जो भी वीडियो का नाम बनेगा, उसके बाद 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। फिर भी मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो एक ही बना दूं, ताकि आप इसको एक फिल्म की तरह देख लीजिए। भाई साहब 3 घंटे आप फिल्म में देते हैं, क्या मिलता है?
बेशक दीजिए, एंटरटेनमेंट करिए अपना, ये जिंदगी का एंटरटेनमेंट है, प्लीज करिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, करिए। और लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इससे मुझे उत्साह मिलेगा। अब रह जाती है कि आपके इसमें प्रश्न जरूर आएंगे, बहुत सारी चीजें नई आपको जानने मिल रही हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर रहे होंगे तो विश्वास रखिए कि मैं कोशिश करूंगा कि फर्स्ट 500 यानी 1 से 500 तक जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके जो भी प्रश्न आते हैं उनका उत्तर मैं दूं अगले वीडियो में। उसके बाद मैं 501 से 1000 का लूँगा, फिर 1001 से 1500 का लूँगा, फिर 1501 से लेकर 2000 तक का लूँगा, लाइक दैट। आगे कोशिश करूँगा मैं सबका जवाब दूँ ताकि आपका कोई संशय ना रह जाए। और चूंकि ये यूनिक चीज़ है, आपने बहुत कुछ देखा है इसके बारे में लेकिन कभी जाना नहीं। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि होगा क्या कि आप आधी अधूरी कोई चीज़ कर लेंगे, फिर ब्लेम देंगे कि जी हमने जो ये वीडियो देखा हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। जब आप पूरा करेंगे, पूरा देखेंगे, और उसके साथ मैंने एक शेड्यूल भी बना कर दिया है आपके लिए, बड़ी मेहनत करी है मैंने, कई दिन बनाने में लगे थे मुझे कि बिगिनर्स के लिए कैसे करा जाए। तो वो शेड्यूल फॉलो करिएगा, क्योंकि दिन तो आज से आपका 22 घंटे का हो गया, मान लीजिए 2 घंटे आपको अपने जीवन के लिए देने। किसी ने कहा जी तीसरी लहर आएगी, कोई कहता चौथी आएगी, कोई कहता 5वीं आएगी। आए, सरकार ने, मुझे ध्यान आ रहा है पिछले साल ये बोला भी था, सरकार ने पिछले साल ये बोला भी था शायद कि अब हमें कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। तो रह लेते हैं, अरे 10 साल रहेगा ना, 10 साल तक झेलते हैं इसको, हम 10 साल सुरक्षित होंगे, ये हमारा विश्वास है। आप भी अपना विश्वास रखिए और ये करिए। मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि नवंबर के महीने में, शुरू के नवंबर से लेके और लेट नवंबर तक सारा परिवार हमारा पड़ गया था, पांचों के पांचों मेंबर्स लगभग सभी के कोरोना से पड़ गए थे। लगभग किसी भी दवा के बिना, लगभग मैं शब्द ले रहा हूं, बहुत मिनिमल ली गई होगी, हम सब ठीक हो गए। हम सब ने कोरोना को भगा दिया। अभी हमारा बच्चा कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले फिर बीमार पड़ गया। वो किसी कांटेक्ट में आ गया होगा, पड़ गया तो पड़ गया। उसको ये तरीका पता था, छोटी मोटी दवा जरूर खाए, उसे विटामिन जरूर खाए वो भी जो विटामिन थे खा लिए, उसे विटामिन की पता नहीं दवाइयों का बड़ा शौक है। और लगभग विदाउट दवा उससे 2 बच्चे और इन्फेक्ट हो गए वहां पर, तीनों बच्चे ठीक हो गए, कोई दवा नहीं जरूरत पड़ी, कोई बहुत मिनिमल, वेरी मिनिमल, क्योंकि कोरोना कोई दवा तो है ही नहीं, सिंपल सी बात है। जो बता देता कोई छोटा सा मिनिमल, वही 3 दिन का कोर्स, 5 दिन का कोर्स, और वो भी पूरा नहीं खाए होंगे। हमने तो वो नहीं खाए 5 दिन, मुझे और अपने बेटे का पता है, इससे तो बिल्कुल ही नहीं खाए थे। बाकी सबने मिनिमल ले लिए होंगे, वो भी कभी खाए, कभी याद दिलाए, कभी भूल गए, वाई लाइक दैट। तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़े, जो कोरोना के लिए सबसे बड़ी चीज़ है वो, और आपकी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा रहे, आपका वेंटिलेटर सिस्टम शरीर का वो काम करता रहे, हमारा ध्यान उस पर है। और अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 प्राणायाम मैं आपको बता रहा था, वो हैं अनुलोम विलोम, इनके नाम आपने बहुत सुने होंगे। जो 6 प्राणायाम मैं आपको बताऊंगा, अनुलोम विलोम, उज्जाई, उद्गीत, भ्रामरी, कपालभाति, भस्त्रिका और 7वां कुछ और। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सब कुछ मिले, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मेरी बीच में भी आ जाएं, तो शुरू में और लास्ट में मैं कमर्शियल पर्पज से नहीं बना, लेकिन प्लीज़ ज़रूर करिए, इससे मुझे आपको जवाब देने में बड़ा आसान होगा। ठीक है, तो ये 7 के 7 प्राणायाम मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, और उसको कैसे करा जाएगा मैं पहले वो दिखाने जा रहा हूँ। और मैं फिर से पहले प्राणायाम बता रहा हूँ अब, तो मैं पहले आपको सांस लेना फिर से बताना जा रहा हूँ। सांस हम कैसे लेंगे, देखिए, डायफ्राम को नीचे खसकाएंगे, 5वीं रिब पे उंगली रखी, और कोशिश करेंगे हाथ नीचे जाए मेरा, ताकि डायफ्राम का एहसास हमें हो। लाइक
दिस, ठीक है। सांस लेना आपने ले लिया, लंग्स आपको फुलाने की जरूरत नहीं, पेट आपको फुलाने की जरूरत नहीं, डायफ्राम को बस नीचे खींचिए, देखिए। पेट कितना फूलना है, लंग्स कैसे लेंगे सांस, आपको कोई चिंता नहीं करनी। पेट को पता है, डायफ्राम को और लंग्स को पता है कि डायफ्राम के साथ मुझे कैसे रहना। वो आपकी जितनी उम्र उतने साल से रह रहे हैं, उन दोनों को सबको बड़ा अच्छा परिचय है आपस में, आपको बताने की जरूरत नहीं है कुछ भी। आप बस खाली डायफ्राम में सांस भरिए, बाकी कार्य अपने आप हो जाएगा। सॉरी, डायफ्राम को सिकोड़िए, नीचे ले जाइए, सांस अपने आप अंदर आ जाएगी। डायफ्राम को ऊपर लाइए वापस, सांस बाहर चली जाएगी। उतनी देर में लंग्स जो हैं अपना काम कर चुके होंगे, ऑक्सीजन का जो डिवीजन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगी, ठीक है। मैंने दूसरी चीज आपको बताई थी ओम, मैं यहाँ फिर से आपको रिपीट करके दिखा रहा हूँ। आ उ मा, आ उ मा। आ पर 2 सेकंड, ऊ पर 1 सेकंड, माँ पर 2 सेकंड, और जो वाइब्रेशन के लिए ओठ बंद नहीं होंगे लेकिन बंद होने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, लाइक दिस। इसमें 6 सेकंड आपके गुजरेंगे, लगभग 11 सेकंड का ओम शब्द में आपको समय लगेगा। आप पूजा में कैसे बोलते हैं उससे मेरा मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको प्राणायाम में कैसे आयाम देना है ओम के साथ अपनी सांस को, वो देखना है। देखिए, और ये की जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके यहाँ से नीचे जितना उतार सकते हो, हार्ट तक तो बड़े आराम से सुनाई देंगे। हार्ट क्या है, आपके मणिपुर चक्र तक सुनाई देंगे। देखिएगा, फिर से करके दिखाता हूँ। हो सके तो रीढ़ की हड्डी का जो लास्ट पॉइंट है आपका मूलाधार चक्र, वहां तक ले जाइए। ओम का बड़ा महत्व मैंने आपको बताया ना, तो ये हर प्राणायाम में अलग अलग तरह से होगा। कहीं ओम नमः शिवाय के साथ, कहीं ओम शिवा के साथ, वो मैं आपको बताता चलूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। जब आज आप मेरे साथ आ गए तो मैं भी आपके साथ हूँ। आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ, इसीलिए मुझे आपके परिवार की और आपके मित्रों की चिंता हो रही है। मुझे ये दुख है कि ये वीडियो दूसरी लहर से पहले बन जाता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं। लोगों ने तो तीसरी लहर की तैयारी कर रखी है, आप उससे पहले अपनी तैयारी कर लीजिए। आपको हॉस्पिटलों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा अनुमान है। तो मैं अब आपको सबसे पहले कपालभाति, सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करके दिखाता हूँ। मैंने आपको 6 बताए थे, अनुलोम विलोम, उज्जाई, उद्गीत, भ्रामरी, कपालभाति, भस्त्रिका और 7वां कुछ और, ठीक है, वो अभी बाद में बताएंगे हम। तो अनुलोम विलोम बहुत नाम सुना आपने, सारे प्राणायाम के नाम सुने हैं, तो नाम आप जानते हैं, कोई बात नहीं, आपने करे भी होंगे। उस कैसे करें मुझे उससे मतलब नहीं। आज मैं आपको कराने जा रहा हूं, ये एक अविश्वसनीय घटना होगी आपके जीवन में। अनुलोम विलोम हम कैसे करेंगे, अपनी 3 उंगलियां बीच की ले लें और अंगूठे पे ध्यान लें। एक नाक बंद करेंगे, इसको यहीं रख दो, तुम यहाँ रख दो और यहाँ करो आके हमारे साथ। एक नाक बंद करेंगे लाइक दिस, ये बच्चा अभी करके दिखाएगा। यहाँ पर 3 उंगलियां अपने तिलक के स्थान पर रखेंगे, खासतौर से मध्य उंगली ये वाली। एक नाक बंद करेंगे, दिखने में शायद आ रहा नहीं आ रहा, वीडियो में पता नहीं, देखिए, ठीक है। मुंह बंद, इसका मंत्र होगा ओम नमः शिवाय। ओम के वक्त हम सांस लेंगे, एक नाक बंद है तो दूसरी नाक से सांस लेंगे, यहां से लेंगे। डायफ्राम नीचे ले जाइए, अपने आप सांस को पता है कहां जाना है, कैसे जाना है। नमः पे यहां पर हाल्ट करेंगे अपनी सांस को, आप केवल हाल्ट, जैसे रेलवे स्टेशन होता है ना, हाल्ट पे ट्रेन रुकी हो चल दी, बस। ये रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है दिल्ली का या मुंबई का या चेन्नई का या कोलकाता का, जहां घंटों ट्रेन रुकती है, आधा घंटा रुक जाती है, नहीं, केवल हाल्ट होना है नमः पर। नमः पे आपका ध्यान होना चाहिए तिलक के स्थान पर। ओम पे सांस ली,
नमा पे यहाँ बस रुकी, 1 सेकंड के लिए बस पॉज किया खाली, और आपने ये दूसरी वाली नाक, ये वाली नाक बंद करी, और जिससे सांस ली थी दूसरी वाली नाक से सांस निकाल दी। अब मैं करके दिखाता हूँ। मंत्र बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप एक काम करिएगा, नमा पर थोड़ी देर के लिए दोनों उंगलियां लगा लीजिएगा नाक पे, बस उतनी देर के लिए रखिएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओम नमा, दोनों बंद है। बस रोकना ही है, बस तुरंत ही हटाना है। अब दूसरी वाली उंगली हटा लीजिए जो अभी बंद थी। फिर से करके दिखाता हूँ, और यही प्रोसेस अगली बार में दूसरी साइड से होना है। देखिएगा, इसलिए 4 बार मैं आपको करता हूँ। 2 बार इधर से हो जाएगा, 2 बार इधर से हो जाएगा, ऑटोमेटिक अल्टरनेटिवली हो जाएगा। एक बार इधर से, फिर एक बार इधर से, फिर इधर से, फिर इधर, ऐसे ही करेंगे आप। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर आ ऊ मा वाला ओम नहीं करना, बस खाली ओम बोलना है, जैसे ओम नमः शिवाय में आ रहा है। कोई चिंता नहीं करनी, मैं आपको सब जगह बताता चलूँगा कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। ठीक है। अब मैं आपको नए और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, जो बुजुर्ग लोग हैं, 50 साल से ऊपर हैं, या जो बच्चे हैं 12 साल से या 18 साल से छोटे हैं, जितना मैं बता रहा हूँ इसका 20% कर लें, 20% कम कर लें, यानी लगभग 50% से शुरू कर दें, तो 2-3 दिनों में वो वापस आ जाएंगे अपने एरिया पे, इसी ट्रैक पे आ जाएंगे। यानी इस गिनती को थोड़ा सा कम कर लें, बुजुर्गवार लोग और जो बच्चे हैं, और जो 18 साल से लेकर 50 साल के बीच के, वो आराम से कर सकते हैं। 45 साल मान लीजिए, 45 से ऊपर के लोग थोड़ा कम करें, 18 से कम करें, और 18 से 45 वाले के सारा करें, जैसे मैंने ये बना दिया चार्ट। तो देखिए ये चार्ट मैं बताता हूँ, ये चार्ट मिनट्स में है कि आप पहले दिन 2 मिनट करिए, शाम को 2 मिनट करिए, ये सुबह, ये मॉर्निंग लिखा है, ये इवनिंग लिखा है। ठीक है, ये टाइम के हिसाब से है कि कितने मिनट तक करना है। दूसरे दिन 3 मिनट, तीसरे दिन 4, 5, 6, 7 और 7 कंटिन्यू कर लीजिए। 7 मिनट सुबह और 7 दिन शाम। ये रफली 7वें दिन से या 6ठे दिन से आपका शुरू हो जाएगा। और जो लोग कम कर रहे हैं वो उनका 10वें से शुरू हो जाएगा लगभग अपने आप। और आप विश्वास मानिए, आपकी इम्यूनिटी कितनी बढ़ेगी उसकी आपको काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ, आपको एक बार इस बच्चे से मैं ओम नमः शिवाय खुद करवा के दिखाता हूँ, अभी यहाँ पर बैठाकर, ताकि आपको थोड़ा और आसान रहे कि मैं कैसे करवा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। वीडियो में नहीं आएगा ना, हाथ से उंगली छुप रहा है ना, कैसे करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ठीक है, सांस डायफ्राम से भरनी है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरे प्राणायाम पर, जो है उज्जाई प्राणायाम। आप हैरान होंगे, मैं उज्जाई से पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो उज्जाई प्राणायाम जान लेते हैं कि उज्जाई प्राणायाम कैसे करा जाएगा, वो मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूँ। आप अगर ब्लड टेस्ट अगर आपने कभी कराया हो, तो उसमें इम्यूनोग्लोबिन्स का टेस्ट होता है, जब एंटीबॉडीज का जब टेस्ट कर रहे होते हैं, तो आप देखेंगे, अगर आपने ब्लड रिपोर्ट उठाकर देखिए, तो उसमें IgA लिखा होगा कहीं, IgA, IgG, IgM, ये टेस्ट बताए जाते हैं।
IgE भी। और ये 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, ग्लोबुलिन्स होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स 5 टाइप के होते हैं, IgA, IgG, IgM, IgE और IgD। डी के बारे में साइंस भी बहुत कम जानती है, लेकिन ये 4 जो है IgG से लेकर IgD तक, ये ब्लड से ज़्यादा इनका लिंक होता है, यानी ये ब्लड में डेवलप हो रहे होते हैं। और मैंने लिखा है ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, दिख रहा है इसमें सब। ये बहुत कॉमन एंटीबॉडी है, ये ब्लड में दिखाई देती है और बॉडी फ्लूइड्स में, प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस के लिए। देखिए वायरस का ही तो काम चल रहा है ना, कोरोना वायरस। और कैन टेक टाइम टू फॉर्म एन इन्फेक्शन, फॉर्म आफ्टर एन इन्फेक्शन और इम्यूनाइजेशन। ये जब वैक्सीनेशन कराते हैं तब इम्यूनाइजेशन में ये बॉडी फॉर्म करती है। IgM जो है वो मेनली ब्लड में होती है और लिम्फ फ्लूइड में होती है, और फर्स्ट एंटीबॉडी होती है जो कि बॉडी मेक्स व्हेन इट फाइट्स न्यू इन्फेक्शन। अभी मैंने, आप देख रहे हो, IgA नहीं बताया, बाद में बताता हूँ। ये स्मॉल क्वांटिटी में ब्लड में होती है IgE, और हायर अमाउंट जब बॉडी ओवर रिएक्ट कर रही होती है, तब जब सिचुएशन उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई तो ये ओवर रिएक्ट करती है। और इसके बारे में साइंस ही कम जानती है, तो हम भी क्या जानेंगे। अब हम IgA की बात करते हैं। IgA जो है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, ये वहाँ फाइंड की जाती है। और ये इम्यून सिस्टम करता क्या है, इम्यून सिस्टम मेक्स एंटीबॉडीज टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस एंड एलर्जेंस। अब एलर्जेंस भी आ गए पिक्चर में, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस। द बॉडी मेक्स डिफरेंट एंटीबॉडीज, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो 5 प्रकार के हैं, ये टू फाइट डिफरेंट थिंग्स। समटाइम्स द बॉडी में इवन मिस्टेकनली मेक एंटीबॉडी, मुझे एक्चुअली उल्टा लग रहा है तो इसलिए देखने में मुश्किल हो रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। मेक मिस्टेकनली मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट इटसेल्फ, ट्रीटिंग हेल्दी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एट फॉरेन इन्वेडर्स। जो कोरोना करता है, कोरोना करता क्या है कि आपकी जैसे ही बॉडी में पहुंचा कोरोना, तो बॉडी के सिस्टम ने इमीडिएटली उसको रिएक्ट करना शुरू करा, यानी IgM पिक्चर में आएंगी तुरंत। लेकिन कोरोना आप, और वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा, लेकिन कोरोना इस एंटीबॉडी को ड्यूप कर देता है। और जो एंटीबॉडीज जो होती है वो कंफ्यूज हो जाती है कि किस पर एक्ट करें, किसके लिए हम बने थे, किसको मारें। वो आपकी बॉडी के ही सेल्स को और प्रोटीन्स को मारने लग जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कोरोना इन्फेक्टेड लोगों को प्रोटीन की डाइट ज़्यादा दी जाती है, रिच प्रोटीन, ताकि बॉडी में हमारे प्रोटीन सेल्स बने रहें ज़्यादा। जैसे ये राजमा या दाल, ये रागी और तमाम सारी चीज़ें, मैं उसके बाद डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम यहाँ पर कुछ और है। मतलब ऐसी डाइट ज़्यादा दी जाती है कोरोना इन्फेक्टेड लोगों को। खैर, अब जब मैंने आपका, मैंने उज्जाई प्राणायाम के वक्त ये क्यों आ गए, तो कोई तो इसका पर्पज होगा। उज्जाई आपके गले के अंदर की एक्सरसाइज है, यहाँ से शुरू होगी। अभी हमारा बच्चा करके दिखाएगा बाद में, पहले मैं करके दिखाता हूँ आपको। और ये IgA बनाते हैं, ये लिटरली देखा जाए तो IgM से पहले ही शुरुआत हो जाती है आपकी बॉडी के फाइट करने की। आप इस हिस्से को अगर एक्टिवेट कर लें तो कोरोना को वो यहीं ख़त्म कर देगा। अगर यहाँ से बच गया तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसको ख़त्म कर देगा, वो नीचे जाने ही नहीं देगा। और अगर आ गया तो अभी हमारे पास तो, और आपने बताया था 6 हैं औजार, निकाल के बाहर कर देंगे। देखिए, कोरोना के प्रति आपकी एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि कोरोना को अपने घर का एड्रेस दे दें, अपने लंग्स का, कि भाई साहब आप यहाँ बैठिए, हम आपको दवा से ठीक करेंगे। दवा तो है नहीं भैया, ठीक कैसे करोगे। अच्छा, जो दवा से ठीक कर रहे हैं जी, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लग रहा है जी। अब पता चला कि वो, उससे ब्लैक फंगस शुरू हो गई, उन्होंने स्टेरॉइड से दिए, अब वाइट फंगस शुरू हो गई, और पता नहीं कहाँ से येलो फंगस भी आ गई। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कभी और बताऊंगा डिटेल में, और देखूंगा हमारे कैसा निदान हो सकता है उसका। फिलहाल अच्छा, जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो, चूंकि इलाज तो है ही नहीं, तो ट्रीटमेंट हो काहे के रहे। हाइड्रोक्लोरोक्विन कही गई थी, वो फेल हो गई। जो क्या कहलाती थी, क्विनॉल की गोलियां, फेल हो गई। शायद उसको विड्रॉ भी कर लिया गया। कुछ 2-3 दवाइयाँ, आइवरमेक्टिन थी, वो भी विड्रॉ करी जा रही है। प्लाज्मा थेरेपी थी, वो भी विड्रॉ हो गई। भाई किसी को कुछ पता ही नहीं, तो भगवान वाला हिस्सा कर लो ना,
कि जो पासवर्ड उन्होंने देकर भेजा था, पासवर्ड मैं बताने आया हूँ, आप अपना काम शुरू कर लो। क्योंकि भगवान से अगर आपका रिश्ता परमपिता का है तो ये पक्का जो मैं बता रहा हूँ ये शास्त्रों में लिखी हुई चीज़ें हैं। ये प्राणायाम और ये प्राण शरीर जरा पढ़ लीजिएगा आज रात में, पहले इसको देख लीजिए, सब्सक्राइब करिए, अभी करिए अगर अभी तक नहीं करा। जो बताने जा रहा हूँ बड़ी असंभव सी चीज़ है, किसी ने नहीं बताई आज तक वीडियोस में और ना कोई बताएगा। सच्चाई बताऊँ, जिसको ये चीज़ें मिल जाती है ना वो चुपके से शांत होकर और स्वार्थी होकर बैठ जाता, बताता ही नहीं किसी को कुछ। पुराने ज़माने में ऋषि मुनियों में भी अपने 10,000 शिष्य हैं, उनमें से 2-4 को दे देते थे दिए, बाकी को खाली एक्सरसाइज करवा देते थे। जो प्रिय होते थे उनको देते थे। लेकिन आप सब मेरे प्रिय हैं मेरे भाई, आप प्लीज़ इसको करिए, ठीक है। तो उज्जाई आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वर्क करने वाला है और इम्यूनोग्लोबिन्स क्रिएट कर देगा। तो आप इसको करिए, मैं उज्जाई अभी करके दिखाता हूँ। उज्जाई करते कैसे हैं, थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन कुछ नहीं है, कोई टफ नहीं है। आपने कबूतर की आवाज़ सुनी होगी जब वो कबूतर करता है, जो गुटरू की आवाज़ करता है ना पेट बंद करके, वो वाली आवाज़ निकलेगी अब आपसे। और कैसे निकलेगी देखिए। अब हम अपना गला सिकोड़ेंगे आवाज़ सांस लेते भरते वक्त, ठीक है। देखिएगा गला खींचे, मांसपेशियां तनेंगी जरा गले की, देखिएगा जरा। जैसे बलगम निकालते हैं ना, याद होगा ना, तो खखाड़ते हैं एक बार, बिल्कुल वैसी आवाज़ होगी। और आपके ओठों में भी वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे। ये आवाज़ जो वाइब्रेशन यहाँ भी देगी, ओठ मिले हुए होंगे, बंद होंगे। कोई ओम नहीं बोलना है इसमें, अगर बोल पाए अंदर आवाज़ में तो कोई बात नहीं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है अभी। जितना गहरा ले जा सके इसको, खिंचाव को, ठीक है। हो सके तो रीढ़ की हड्डी के लास्ट पॉइंट यानी मूलाधार चक्र तक ले जाइए, हार्ट तक तो लाइए ही लाइए, नाभि तक लाइए, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा इस हिस्से में वर्क कर रहा होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से यहाँ तक आ गए और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैं और करके दिखाता हूँ। अब इस बच्चे से मैं कराता हूँ। ये सब तन जाएंगे अपने आप, ठीक है। उज्जाई 15 से ज़्यादा नहीं करने हैं किसी भी हाल में, 15 से ज़्यादा नहीं करिएगा। हम भी 15 मैक्सिमम करते हैं, मुझे तो करते हुए कई साल हो गए, 19 साल तो हो ही गए योग करते हुए, ठीक है। तो एकदम 19 नहीं 15 कर नहीं देने हैं। शुरुआत कैसे करनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले दिन ये नंबर में है, मिनट में नहीं है, देख लीजिएगा, ये नंबर में है कि केवल 3 ऊंचाइयां करेगा, लाइक दिस। 3 हो गई आज की बस, ठीक है। बिगिनर्स के लिए बता रहा हूं मैं। अगले दिन 4 करिए, शाम को नहीं, शाम को 0। अगले दिन 5 करिए, शाम को 0। अगले दिन सुबह 6 करिए, शाम को 3 करिए। फिर ऐसे एक एक करके बढ़ाते चलिए। 15 से ज़्यादा नहीं करने हैं बस। अगर शाम को नहीं कर सकते तो थोड़े दिन मत करिए, धीरे धीरे करके बढ़ा लीजिएगा, एकदम मत करिएगा। उज्जाई फिर आपको फ़ायदा की जगह परेशानी ना क्रिएट कर दे। 3 से करिए, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, लाइक दैट, आराम से करिए। अरे यार आज तक कुछ नहीं करा था, आपकी तीसरी लहर से पहले आप एक्टिवेट हो चुके होंगे, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो 10 से 15 पे उज्जाई प्राणायाम रोज़ सुबह शाम करते रहिए, जहाँ आपकी कैपेसिटी हो। कभी कभी मैं भी 11 पे छोड़ देता हूँ भाई, तो कोई ज़रूरत नहीं 15 ही हो जाए। 15 से ज़्यादा उज्जाई प्राणायाम किसी भी हालत में नहीं करने हैं। इसको 15 से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं बढ़ाना है। 15 से ज़्यादा करेंगे नहीं एक बार में, और 15 से ज़्यादा बढ़ाएंगे भी नहीं, ठीक है। चलिए
अब हम चलते हैं अगले प्राणायाम पे, उद्गीत प्राणायाम। लाइए इसका भी साथ ही साथ मैं आपको शेड्यूल बता दूं। ये बाई मिनट है, वो बाई नंबर था उज्जाई, पहले वाला बाई मिनट था, ठीक है। जो अनुलोम विलोम बाई मिनट था, उज्जाई बाई नंबर था कि इतने करने हैं बस। उद्गीत बाई मिनट है, ये समय में करना है, इतना करना है। 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम। सेकेंड डे 3 मिनट, फिर 4 मिनट, 5-6 मिनट और 7 मिनट तक बहुत बहुत हो गया, ठीक है। 7 से ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप काफ़ी फ़ायदा उठा ले जाएंगे। जब आप उज्जाई कर रहे होंगे तो आपका बलगम जरूर खींच जाएगा नीचे, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं करनी है उसकी, जाने दीजिए, वो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक कर देगा उसको। तो उद्गीत प्राणायाम करना कैसे है वो मैं अब आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको ओम, जो मैंने बताया था बोलने वाला, आ ऊ और माँ वाला, इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, देखिए, आप गहरी सांस अंदर भरिए, देखिए भर ली। अब सांस गहरी ऐसे भरिए कि उस वक्त आपका ध्यान नीचे तक जाता हो, मूलाधार तक, रीढ़ की हड्डी का लास्ट पॉइंट जो है। और अब सांस हम निकालते वक्त ओम शब्द बोलेंगे, देखिएगा। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे 11 सेकंड में लगभग सांस निकलेगी बाहर, और 11 सेकंड में हमारा ओम चलेगा। और ओम में आ ऊ और माँ पर 2 सेकंड, 1 सेकंड और 2 सेकंड रहेंगे, और 6 सेकंड वाइब्रेशंस पर रहेंगे, जो माँ की हलंत वाले वाइब्रेशंस हैं, वाले, ठीक है। वोट नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। सांस लीजिए, सांस लीजिए, होठों में गुदगुदी होने लग गई। खैर, तो मेरे ख्याल से अब इस बच्चे से कराने की जरूरत है, ये आप समझ चुके होंगे। अब चलता है अगला प्राणायाम, भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम कैसे करेंगे, हम पहले वो करके दिखाते हैं। दोनों हाथों के अंगूठे कान में लगाए, मध्य उंगली, ये उंगलियां आपकी यूं आएंगी, आंख को बंद करेंगे, इसमें यूं रहेंगी, दूसरा वाला हाथ भी यूं रखेगा। अब अंदर आवाज निकालेंगे ओम की। अगर यहाँ आ ऊ मा कर पाए वेरी गुड, नहीं तो ओम निकालिए, और मुंह बंद रहेगा, सांस चल रही होगी, सांस गहरी लेंगे और छूटेगी ओम की आवाज के साथ अंदर ही अंदर, मुंह बंद रहेगा पूरे प्रोसेस में, देखिएगा। कानों में उंगली, अंगूठा, मध्य वाली उंगली तिलक के स्थानों पे आएंगी दोनों की, आंखें बंद, ऊपर ये उंगलियां आ गई, गहरी सांस। अब सांस छोड़ते हुए ओम की सांस छोड़ते हुए सांस लीजिए, ये वाइब्रेशंस जब अंदर के निकलेंगे तो पूरे इस हिस्से में महसूस करिए, और हार्ट तक तो खास तौर से महसूस करिए, पूरा ये हृदय चक्र तक, यानी जो पिंजड़ है आपका, यहाँ तक जरूर महसूस करिए। यहाँ महसूस करिए, गले में महसूस करिए, और यहाँ पर महसूस करिए, देखिए।
ये हमारा हो गया भ्रामरी। आप 11 भ्रामरी जो बिल्कुल नए वाले लोग हैं जब करेंगे, सच बता रहा हूँ, 11-12 भ्रामरी हो जाएंगे ना, आपको लगेगा पता नहीं क्या हो गया मुझे आज। ऐसा लगेगा कहीं कुछ सो रहे थे, कहाँ से कुछ एनर्जी आ गई, अजब सा एक लगेगा। लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा हाँ लगा था। ठीक है, सब्सक्राइब तो अब कर लीजिए अभी इसी वक्त, और अपने रिश्तेदारों से भी करवाइए। हाँ, ये कोई ऐसी चीज़ दे रहा हूँ कि मज़ा आ जाएगा। आज से आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, मेरा अनुमान है अब आपको। चलिए, तो ये भ्रामरी भी 5 बाई नंबर कर रहा हूँ, चूँकि आज तक आपने करी नहीं, इसलिए मैं आपकी शुरुआत 5 से करा रहा हूँ। 5 सुबह 5 शाम, 6 सुबह 6 शाम अगले दिन थर्ड डे 7 सुबह 7 शाम, चौथे दिन 8 सुबह 8 शाम, और ये नंबर आराम से 15 तक ले आइए, बहुत है, मज़ा आ जाएगा आपको। अब यहाँ की बात आपको बढ़ानी नहीं, आराम से करिए, 15 से ज़्यादा भ्रामरी ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, मज़ा आ जाएगा। लेकिन आप कर लीजिए, 20-22 भी कर लीजिएगा, कोई आफत नहीं आ रही है इसमें। ठीक है, अब मैं अगले प्राणायाम की तरफ चलता हूँ, कपालभाति। कपालभाति भी मैं यहीं पहले समझा देता हूँ, बता दें करके बाद में दिखाएंगे कि कपालभाति पहले दिन 20 से ज़्यादा ना करें, सुबह शाम को नहीं, कोई नहीं करेंगे शाम को। सेकंड डे 20 करें, शाम को 0। थर्ड डे 5 बढ़ा लें, 25 हो जाए, 0। फोर्थ डे 30 कर लें सुबह, शाम को करें 15। फिफ्थ डे 30 और 15 सेम। 6 डे 5 और बढ़ा लीजिए, 3520। भाइयों, मैं आपको अपना बता दे रहा हूँ, और ये इस प्रकार से 50 से 60 कपालभाति प्राणायाम सुबह और शाम करते रहें। एक दिन में नहीं बढ़ाने हैं। जिसके पेट में दर्द है वो अभी कपालभाति ना करें, पहले अपना पेट दर्द ठीक कर ले और फिर करें। ऑपरेशन वाले भी पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, तभी करें, वरना अभी कपालभाति ना करें। और धीरे धीरे कपालभाति 20 प्रति महीने बढ़ा लीजिए। ठीक है, हर महीने में 20 बढ़ा लीजिएगा, जब यह 40-50 तक पहुंच जाए, फिर हर महीने में 20-20 बढ़ा लीजिए। और फिर 2-2 राउंड करना शुरू करिए, सुबह 2 राउंड, शाम को 2 राउंड। और मैं अपना बताता हूँ कि मेरा पहला कपालभाति का जो स्पेल होता है, पहला क्या, मैं 5 स्पेल करता हूँ एक्चुअली कपालभाति के। मेरे स्पेल में 100 से 150 एक स्पेल में होती है, जो मैं 19 साल से कर रहा हूँ ये घटना। 100 से 150 कपालभाति एक स्पेल में। आप मत करिएगा, बिल्कुल नहीं करिएगा। 20 से शुरू करिए, वो भी पेट वेट दर्द होगा शायद एक आध दिन, तो गैप भी कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि कभी करा ही नहीं। पेट केवल आगे गया आज तक, कभी पीछे तो लाए नहीं, खाली खाया है लोगों ने। बुरा लग रहा होगा मेरी बात सुनकर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, वजन भी कम करेगा ये कपालभाति आपका। एक कपालभाति 1 ग्राम वजन जरूर कम करेगी। यानी अगर आपने 20 करी तो 20 ग्राम वजन आपका आज कम हो गया, ये श्योर है। तो मैं जो करता हूँ वह करीब एक स्पेल में, अकेला स्पेल, क्योंकि मैंने करते हुए प्रैक्टिस हो गई है, तो आपको तो मैं खाली 20 से शुरुआत करा रहा हूँ। 20 दिनों में ला के आपको 50 तक ला रहा हूँ। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ हर महीने 20 बढ़ाइए। ज़्यादा गिनती हो जाए तो 2 टुकड़े कर लीजिए। सुबह वाले में 1 स्पेल करा, फिर थोड़ी देर कुछ और करा, फिर विश्राम करा, फिर दूसरा स्पेल करिए। मैं क्या करता हूँ कि सुबह के स्पेल में पहला स्पेल मेरा 100 से 150 का होता है कपालभाति का। उसके बाद मेरी करीब 35 से 40 भस्त्रिका होती हैं। फिर मैं 1-1.5 मिनट का विश्राम करता हूँ। फिर एक स्पेल 100-150 का कपालभाति का, 35 से 40 भस्त्रिका का। आप इतनी मत करिएगा, बिल्कुल नहीं। मैं भी आपका भी चार्ट बता रहा हूँ। और जो लोग बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं वो कम करेंगे, मैंने बताया ना, आधा करना शुरू करिए उसका। अगर यहाँ 10 लिखा है तो 5 करिए, 20 लिखा है तो 10 करिए, और धीरे धीरे बढ़ा लीजिए, 1-1, 2-2, 5-5 करके। ठीक है। और सेकंड स्पेल मेरा वही 150 और 35-40 भस्त्रिका। फिर थर्ड स्पेल इसी का 150 और 35-40। फिर चौथा स्पेल इसका, और 5वां स्पेल खाली कपालभाति का। और इसके बीच में, हर स्पेल के बीच में 1-1.5 मिनट का विश्राम। ये मेरा सवेरा हो गया। मेरी 700-750 करीब कपालभाति हो चुकी होती है सुबह सुबह, और लगभग 150 से 200 के बीच में मेरी भस्त्रिका हो चुकी होती है। मज़ा आता है, सच बता रहा हूँ। उसके बाद दिन ऐसा फुर्तीला होता है, आप
हैरान हो जाएंगे। और लंग्स तो ऐसे काम करेंगे, लगता है बिल्कुल नए ले आए, बाजार से खरीद के लाए। अब तो बाजार में लगता है लंग्स भी मिलने लग गए क्या, ऐसा लगेगा, बिल्कुल नए हो गए ऐसा लगता है आपको। वो भी मैं भस्त्रिका के बाद बताऊंगा, खैर भस्त्रिका में बताऊंगा, सॉरी। फिलहाल कपालभाति मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपने बहुत देखा होगा टीवी पे। तो कपालभाति में क्या करना है कि नाभि को, जो पेट का जो हिस्सा है पूरा, इसको मुझे पीछे की तरफ लेना है। खाते में तो आगे आता है ना आज तक, अब इसको पीछे करना है और ये पीछे भी हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आपकी बॉडी सुडौल हो जाएगी। कपालभाति का मतलब है कि आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी, मज़ा आ जाएगा आपको क्रीमों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे। खैर, चेहरे पे एक अलग सी रौनक आएगी अब आपके। तो शुरुआत लेकिन कम से करिएगा, अच्छा, और धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जैसे 50 का एक हो गया, अब 20 दिन बाद आप 50 और 10 का एक स्पेल करिए, फिर 50 और 20 का स्पेल करिए, लाइक दैट, ऐसे बढ़ाइए। सेकंड स्पेल में धीरे धीरे बढ़ाइए। फिर जब दोनों 50-50 के हो गए, फिर थोड़े से इधर 5 बढ़ाई, 5 यहाँ बढ़ाई, या तीसरा स्पेल शुरू कर दिया, लाइक दैट, ऐसे करिए, आराम से करिए। तो कपालभाति में देखिए, सांस गहरी लेंगे, अब तेजी से छोड़ी जाएगी। मैंने कहा सांस का आयाम यहाँ आपसे क्या कह रहा है कि आपको तेजी से छोड़ना है। देखिए, मैंने आपको अभी पीछे वो बताया था, तो एक बॉटल का एक मॉडल मैंने बनाया। इंसिडेंटली मुझे गुब्बारे नहीं मिल पाए लॉकडाउन की वजह से, वरना यहाँ पर जो ये आपकी बॉडी का मॉडल है, ये आपकी सांस की नली है, ऊपर सांस की नली आती है। 2 लंग्स को एक चली गई, एक लंग ये लाल रंग का दिखाई दे रहा है आपको, एक दूसरा फेफड़ा मैंने सफ़ेद पॉलीथीन से बना दिया फिलहाल समझने के लिए। ये आपका डायफ्राम वाला हिस्सा है, इसके ये थोरैकिक कैविटी है और नीचे एब्डोमिनल कैविटी है, ये बीच में डायफ्राम है। अब चूंकि ये भी एक गुब्बारे से बनाना था, मुझे गुब्बारे तो मिले नहीं, तो ऐसे समझिए कि जैसे ये डायफ्राम, मैं उंगलियां देखिए मेरी अंदर है, इस वक्त मैं पास में ला रहा हूँ, ये उंगलियां हैं मेरी, मैं उंगलियां यूँ खींचूंगा नीचे तो डायफ्राम नीचे खींचेगा, लाइक दिस, वो बाहर नहीं निकलेगा, सिकुड़ेगा नहीं, लाइक दिस। ये डायफ्राम ऐसे सांस का प्रोसेस ऐसे कराता है, और जैसे ही ये करता है, चूंकि ये तो बेचारी पॉलीथीन लगी हुई है, ये गुब्बारे होते तो ये फूल जाते। आप एक काम करिएगा, नेट पर, इंटरनेट पर ये वीडियो देखने के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद, पहले सब्सक्राइब करिएगा और कराइएगा बाकियों से भी, और उसके बाद देखिएगा बॉटल एंड बलून मॉडल ऑफ डायफ्राम एंड लंग्स, नेट पर सर्च कर लीजिएगा, आपको कहीं ना कोई वीडियो या कुछ डायग्राम दिख जाएंगे। वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके लंग्स जो है कैसे फंक्शन करते हैं। डायफ्राम में सांस भरी जाएगी, लाइक दिस, मैंने कहा ना, लाइक दिस, डायफ्राम यूं करेगा कि नीचे आएगा और फिर वापस जाएगा, लाइक दिस। मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो कपालभाति में भी सांस वही डायफ्राम से भरेंगे हम, देखिए भर ली। अब छोड़ेंगे तेजी से, और छोड़ते वक्त पेट पीछे जाएगा। यहां पर हम आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं कि अगर आपको डायफ्राम वाली एक्टिविटी ना कर पाए, जैसी नॉर्मल सांस ले रहे हैं वैसे ही ले लीजिए। छोड़ते वक्त धक्का तेजी से लगे ताकि पेट अंदर जाए, लाइक। अब ये बच्चा करके दिखाएगा, यहां पर आइए, करो। यहां पर कोई मंत्र करें तो अच्छी बात है, ओम ओम ओम, या ओम शिवा, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, कुछ भी कर ले, करिए। बहुत बढ़िया कर रहा है, वेरी गुड। ऐसे ही आपको करनी है, ठीक है। अब आता है अगला प्राणायाम हमारा, भस्त्रिका प्राणायाम। पहले मैं आपको बता दूं भस्त्रिका होता क्या है। भस्त्रिका कहलाती है भट्टी। आपने देखा होगा ना, भट्टी में अगर आप आजकल तो बहुत सारे सुविधाएं हो गई, हीट करने की, हीटर हो गए और ये सब हो गया। अगर आप पुराने ज़माने की बात करें, जब लोहार को एक लोहा गलाना होता था, कैसे करता था वो, एक लकड़ी का कोयला या लकड़ी ले ली, जला दी, और उस पर लोहे को
नीचे से लकड़ी जलाकर लोहा रख दिया, लकड़ी तो बुझ जाएगी थोड़े समय बाद, या कोयला जो है बुझ जाएगा। तो वो क्या करता था, उसके पास एक धौंकनी होती थी। ये धौंकनी आपके फेफड़े हैं, ये है वेंटिलेटर आपका, जो आपके डायफ्राम से चलता है। जो मैकेनिकल पार्ट है वो डायफ्राम कर रहा है, और जो वेंटिलेशन से सांस देने का काम कर रहा है वो लंग्स कर रहे हैं। ये पूरा आपका मैकेनिकल की जगह बायोलॉजिकल वेंटिलेटर यूज़ करिए, मैकेनिकल वेंटिलेटर को किनारे करिए। आपको पता होना चाहिए, केवल शायद अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि 50,000 वेंटिलेटर्स हैं इंडिया भर में, ऐसा अनुमान था किसी का। अरे मैंने कहा यार 1 लाख हैं। एक एक दिन में 4-4 लाख लोग बीमार पड़ रहे थे, तो 1 लाख 2 लाख करेंगे क्या? कोई वेंटिलेटर के लिए सोर्स लगा रहा है, मिनिस्टर से कहलवा दो, उसके बाद भी नहीं ले, मिनिस्टर अपने लिए बचा के रख रहा है, कोई वेंटिलेटर खरीद के रखे ले रहा है। ये हो क्या रहा है भाई? अरे इस वेंटिलेटर को यूज़ करो ना यार। और बिल्कुल इसको फिट रखने का रास्ता मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा ये बता दो, आज तक सांस कौन से वेंटिलेटर से लेते थे? इसी से तो ली थी ना, यही तो दोनों चीज़ें थी। ये तो पता ही नहीं थी, ये तो आज पता चल गई, डायफ्राम वाली बात है। तो यही सिस्टम तो था। चलो ये अनभिज्ञ थे आप इससे, ये तो था, इसी से सांस लीजिए बस, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। ये होगा पंखा तो पता नहीं क्या क्या पकड़ लेगा आपको, ठीक है। फिर भी अगर डॉक्टर कहते जाइए तो जाइए, हम किसी डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं लेते कि वो क्या कह रहे हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। बस मेरा कहना ये है कि डॉक्टर्स फिजिकल बॉडी में वर्क करते हैं, जो हमारा पहला शरीर था 5 शरीरों में से, और योग 5 शरीरों में बात करता है, यानी योग इस शरीर से शुरू होता है, और डॉक्टर सारा कुछ इसी शरीर के लिए कर रहे होते हैं, बस इतना अंतर है, दोनों काम इसी पे कर रहे हैं। योग का मीनिंग होता है धन, यानी जोड़ना, प्लस का निशान होता है योग, यानी आपके शरीर और आपकी आत्मा, इसको जोड़े रखना। तो आत्मा और शरीर के बीच है ये 5 शरीर जो मैंने आपको बताए थे अभी, इसका योग, यानी आत्मा की ताकत से शरीर को जोड़े रखना, बजाय इसके कि वियोग हो जाए। कईयों का हो गया, बड़ा बुरा लगता है सुनकर। जरा उसका सोचिए, जिसके परिवार में माता पिता बेचारे दोनों चल बसे, बच्चे छोटे छोटे थे, 1-2 साल के, उन्हें तो पता ही नहीं ये हुआ क्या। और जो बड़े थे उनके अर्निंग मेंबर चले गए, किसी के चलो अर्निंग मेंबर नहीं थे, तो बुजुर्ग की वैल्यू क्या होती है घर में, अंदाज लगाइए। खरा सोना होते हैं बुजुर्ग, 60 साल हमारे भी हो गए हैं, इसीलिए ये आपको खरा सोना दे रहा हूँ मैं। करना आपको, बताना मेरा काम था, सब्सक्राइब करना भी आपका काम है। आपको प्रश्न हो बिल्कुल पूछिए, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी, हर हफ्ते कोशिश करूंगा एक बार आपके प्रश्नों का जवाब दूं। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं व्यूज़ वालों के भी जवाब दूंगा, लेकिन सब्सक्राइब वालों को तो जरूरी दूंगा, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं, हम भस्त्रिका के बारे में बात कर रहे थे। तो उसके पास जो धौंकनी होती थी, वो धौंकनी को ऐसे ऐसे करके चमड़े की एक धौंकनी को चलाता था, और वो आग को दहकाता जाता था, और इतनी दहका देता था कि लोहा इतना गर्म हो जाता था, रेड हॉट होता था, उसको मोड़ देता था। यस, आपको कोरोना को मोड़ देना है, कोरोना को तोड़ देना है, कोरोना को गला भगा देना है। अरे इतना कमज़ोर सा वायरस जो हाथ साबुन से धोने से भाग जाता है ये क्या कहते हैं, जो मास्क पहनने के बाद बेचारा बाहर खड़ा रह जाता है, तो उसकी क्या हिम्मत है आपके सामने। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि कोरोना को अपने लंग्स का एड्रेस दीजिए, बैठिए भाई साहब यहाँ, और फिर एड्रेस दीजिए मिस्टर कोरोना, केयर ऑफ मिस्टर XYZ, लंग्स ऑफ मिस्टर XYZ, मोहल्ला फला फला, शहर फला फला, और कोरोना भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं, हम आपको ये भस्त्रिका तो खास तौर से उसमें काम करेंगे, अकेला काफ़ी है ये भस्त्रिका निकाल के बाहर फेंकने में। जो लोग कोरोना इन्फेक्टेड हो चुके हैं इस वक्त, वो थोड़ी थोड़ी करें, और जो कोरोना में ही हैं इस वक्त, भैया वो अपने डॉक्टर से पूछ लें, क्योंकि लंग्स तो पहले ही परेशान है। हाँ, जो अभी जिनका कोरोना इंतज़ार कर रहा है कि आओ बेटा देखेंगे, वो बच जाएंगे। भस्त्रिका करिए, साढ़े प्राणायाम करिए। साढ़े प्राणायाम का एक पर्पज़ है, देखिए अगर आपको ध्यान होगा, मैंने अभी उस पर बोला भी होगा शायद, कि लाइन ऑफ डिफेंस, पहली लाइन ऑफ डिफेंस आपके गले से शुरू होती है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए बनते हैं, जहाँ पर जो IgA बताया था मैंने उज्जाई प्राणायाम में, ये पहली लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी हम इसको लाइन ऑफ ऑफेंस बोलेंगे। और जो बाकी प्राणायाम है, जैसे मैंने कहा आपको, किसी में मैं लाइन ऑफ डिफेंस बोलूँगा, किसी में नहीं बोलूँगा।
जिसको मैं लाइन ऑफ डिफेंस बोल रहा हूँ वो लाइन ऑफ ऑफेंस मान के चलिएगा कि वो शत्रु को मारने की हैसियत रखता है। ये डिफेंस नहीं बोलिए, ऑफेंस बोलिए। उसके पास भाला है, उसको मार देगा। और जिसको मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका इम्यूनिटी, जिसको नहीं बोल रहा कि मैं लाइन ऑफ डिफेंस, इसका मतलब वो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा रहा है, यानी वो आपकी डिफेंस बढ़ा रहा है, यानी आपकी शारीरिक वॉल, शारीरिक जो महल है उसको मजबूत कर रहा है। ठीक है। और जो मारने की हैसियत रखता है वो इम्यूनोग्लोबिन। जब आप कपालभाति अभी कर रहे थे और उज्जाई आप कर रहे थे, आप ध्यान रखिएगा, तो स्प्लीन जो आपकी बॉडी में होती है वो एक्शन में आ जाती है। और अगर आप जानते हैं स्प्लीन के बारे में, किसी डॉक्टर से पूछिएगा क्या करती है। आपकी एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं, आपके ब्लड की शायद आरबीसीज वहाँ से बनते हैं। ब्लड के सर्कुलेशन सिस्टम में एक इसका रोल प्ले करता है वो अपना। आपकी इम्यूनिटी स्प्लीन से जाती है, बढ़ती है। तो स्प्लीन एक्शन में आएगी कब? कपालभाति में, उज्जाई में, और अब भस्त्रिका में। भस्त्रिका मैं आपको दो तरह से बताता हूँ। एक वो जो लोग आज आजकल टीवी पे आप देख रहे होंगे, सब जगह बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बड़े सारे संत करा रहे हैं, और मैं बड़ा खुश हूँ। वो बेचारे सब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस सिस्टम को। बहुत अच्छी बात है, बहुतों को जगा दिया, बहुतों को सिखा दिया। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा, जो वो दूसरी तरह से भस्त्रिका में कराऊंगा। उसका कोई कारण हो मैं वहीं बताऊंगा आपको। पहले मैं बताता हूँ कि वो कैसे करते हैं। वो मैं भस्त्रिका में इस बच्चे से करवाऊंगा, ये बहुत अच्छी करेगा मेरे सामने भस्त्रिका। यहाँ आओ, देखिए। भस्त्रिका में आपको सांस पहले तेजी से भरनी है, ऐसे करना है, लाइक दिस। तेजी से सांस छोड़ेगा। नाक, इस बच्चे, ये तो नाक से बताता है कि जब निकालेगा तो नाक इसकी तेजी से ऐसे सिकुड़ने लग जाती है। ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप सिकोड़ पाए ना सिकोड़ पाए उससे कोई मतलब नहीं है, नाक सिकोड़ना आवश्यक नहीं है, सांस तेजी से निकलनी चाहिए। हाँ, करो भस्त्रिका पहले। इस बच्चे की तो प्रैक्टिस बहुत हो गई है, तो पैदा ही योग के दिनों में हुआ है। अभी 18 साल की उम्र है और मुझे करते करते 19 साल हो गए, तो अंदाज लगाइए इसकी तो उम्र ही 18 साल की है। ये तो पैदा योग के बीच में हुआ है। तो ये बहुत तेज कर रहा है। आप भस्त्रिका इतना तेज मत करिएगा, शुरू में नहीं करिएगा। ठीक है। आप लाइक ऐसे करिएगा। सांस डायफ्राम से, यहां पर कपालभाति नहीं चल रही है, सांस पर है खाली काम। मेरा खाली नहीं, डायफ्राम खेल रहा है इस वक्त तेजी से। अब यहाँ पहचान क्या है कि आपकी सही चल रही है भस्त्रिका, तो आपके जो नाक निकल पड़ेगी, नाक में से जो रेट होती है ना वो निकल पड़ेगी, जो बच्चों के आपने देखा ना बचपन में खूब लटकती रहती है। दूसरी बात, अगर आपने 10 भस्त्रिकाएं कर ली तो नाक का ये हिस्सा देखिएगा, ये वाला हिस्सा मैं आपको थोड़ा सा वीडियो पे आगे बढ़ा के दिखा दे रहा हूँ। ये वाला हिस्सा थोड़ा सा गर्म लगेगा। अगर ये गर्म लग रहा है इसका मतलब आपकी भस्त्रिका बिल्कुल सही है। थोड़ा जब भी गर्म लगे तो थोड़ा रुक जाइएगा। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा आ रही है, जब ज़्यादा हो जाए तब, जैसे मैं तो 35-40 करता हूँ, लेकिन आप नहीं करेंगे, आप 2, 4, 5 से शुरुआत करवाऊँगा। अभी मैं आपको चार्ट में दिखा रहा हूँ। और जो बुज़ुर्ग हैं या जो बीमार हैं वो थोड़ा कम करें। तो अब इस भस्त्रिका में मैं एक और चीज़ जोड़ूंगा। मैंने आपको कहा ना कि जब आप भस्त्रिका कर रहे होते तो आपका ध्यान जो है डायफ्राम से हट जाता है। तो डायफ्राम पर ध्यान बनाने के लिए मैं इसमें एक चीज़ जोड़ूंगा। हाथ ऊपर, हाथ दिखाओ कि मैं अपने हाथ आ रहे हैं पूरे इसमें, कि हाथ ऐसे कर रहा हूँ, हथेलियाँ मेरी खुली हुई है, और मैं अपने हाथ कंधे तक लाऊंगा भस्त्रिका के साथ। देखिए मैं अभी करके दिखाऊंगा, पहले हाथ दिखा रहा हूँ आपको, और उस वक्त मेरी उंगलियां बंद हो जाएंगी लाइक दिस। ऊपर जाते ही खुल जाएंगी, नीचे आते ही बंद हो जाएंगी, और कंधे की सीध में रहेगा ये सब कुछ, यूं लाइक दिस। आप देखिए आपकी जो इस वक्त जो कोहनी है वो कहाँ जा रही है? डायफ्राम के पास। ये आपका ध्यान डायफ्राम पे बनाए रखिए, क्योंकि सारा रोल डायफ्राम प्ले कर रहा है। जो आज तक आपने कभी सांस ली नहीं डायफ्राम से, आज आप लेना सीख रहे हैं। आराम आराम करिएगा, धीरे धीरे करिएगा। तो मैं 2-3 भस्त्रिका करके दिखा रहा हूँ, बाकी ये बच्चा करके दिखाएगा। और नीचे रखो, थोड़ा सा तिरछा कर दो इसको, नीचे रख दो यहाँ पर। नहीं दिख रहा है। भी कर वो बोलना है ना,
अब इसका मंत्र होगा ओम शिवा या ओम शिवाय। शिवा भवानी का नाम है और शिवाय भगवान शिव के लिए बोलते हैं। जो आपको बोलना हो, जैसी आपकी मर्जी हो, ओम शिवा या ओम शिवाय। ठीक है। अब देखिए, ये बच्चा जब ओम बोलेगा तो मेरा हाथ यहाँ नीचे आएगा, देखिएगा, लाइक दिस, और मैं डायफ्राम नीचे ले जाऊंगा, उस वक्त सांस भरूंगा। यानी हाथ कोहनी नीचे आई और सांस मैंने भरी। मुंह बंद रहेगा पूरे एक्सरसाइज में। मन से होगा ओम शिवा। शिवा बोलेगा जब ये बच्चा, तो मैं सांस बाहर निकालूंगा और हाथ मेरे ऊपर चले जाएंगे, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस करो। ओम शिवा, 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 ओम शिवा। अब मैं करवाता हूँ इससे। आप आ रहा हूँ मैं हाथ उसमें, पूरा नहीं, नीचे हो जाओ और नीचे हो जाओ। यहाँ नीचे। मेरी शक्ल नहीं आएगी फिर। शक्ल का क्या करना, घुटने के वक्त बैठ जाओ भाई। वीडियो आ रहा है उसमें। हाथ नीचे आने चाहिए, हाथ दिखने चाहिए लोगों को। जमीन पे बैठ जाओ। हाँ, ये बच्चा करके देखा, बाद में ऊपर बैठा देंगे ताकि हाथों का अनुभव आपको हो जाए। चलो, ओम शिवा, ओम शिवा, ओम शिवा। देखिए, इसकी नाक बता रही है कि सांस तेजी से फेंक रहा है। ओम शिवा, ओम शिवा, ओम शिवा, ओम शिवा, ओम शिवा। ऊपर बैठे। अब मैं ऊपर करा रहा हूँ, और इतना तेज मत करिएगा, थोड़ा मैंने ज़्यादा ही तेज कर दिया इस वक्त। अब मैं हल्के हल्के करवाऊंगा। ओम शिवा, ओम शिवा। हाथ सीध में रखो कंधे के। ओम शिवा, ओम शिवा, ओम शिवा, ओम शिवा, ओम शिवा, ओम शिवा, ओम शिवा। ठीक है, आपकी समझ में आ गई भस्त्रिका। अब भस्त्रिका का शेड्यूल क्या रखेंगे हम लोग। पहले दिन 10 से ज्यादा भस्त्रिका मत करिएगा। 1 मिनट बाबा, आप बोलिए। शाम को कोई नहीं। फर्स्ट 3 दिन जो है शाम को नहीं करेंगे आप। ये पापा आप नंबर में बोलिए, है। अब बोलिए, अब बोलिए। भस्त्रिका पहले दिन 10 करेंगे, सुबह मॉर्निंग में 10, इवनिंग में कोई नहीं। 3 दिन तक इवनिंग में नहीं। अगले दिन भी 10, अगले दिन 3 बढ़ाइए, 13 कर लीजिए, 12 कर लीजिए, फिर 16, चाहे 15 कर लीजिए, फिर 16 शाम को करना शुरू करिए इधर, लाइक दिस। ठीक है। 25 से ज़्यादा भस्त्रिका एक स्पेल में मत करिएगा आप लोग नए हैं, अभी आने दीजिए भस्त्रिका को धीरे धीरे। 10 करिए, आप स्पेल तोड़ लीजिए, छोटे छोटे कर लीजिए। ठीक है। और भस्त्रिका 20 से 25 भस्त्रिका प्राणायाम रोज सुबह और शाम करते रहें। धीरे धीरे भस्त्रिका 5 प्रति महीने बढ़ाकर 6 महीने में सुबह 2 स्पेल या 2 राउंड करें, और शाम को भी 2 स्पेल या 2 राउंड करें। 6 महीने तक करिए। हमें करते हुए 19 साल हो गए, और मैं तो आराम से, मैंने बताया ना कि मेरा स्पेल, हर स्पेल 40 का, 30, 35, 40 का होता है। वो देखते हैं जितना आसानी से हो जाता है। ये हो गई मेरी भस्त्रिका। मैंने आपको कहा था कि अपने कंप्यूटर बच्चों के लिए, कंप्यूटर प्रोफेशनल के लिए, यार आजकल तो कोई भी डिग्री करे, कुछ भी काम कंप्यूटर का ही करता है। सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सारे दिन बेचारे कंप्यूटर पे करते रहते हैं। कुछ लोड भी ज़्यादा हो गया बच्चों के ऊपर वर्क फ्रॉम होम में। 24 घंटे की ड्यूटी हो गई, जो 8-10 घंटे की ड्यूटी थी। बच्चों के कंप्यूटर पे काम करते करते हाथ दर्द करने लग जाते हैं, ये उंगलियां, कलाइयों के जॉइंट, ये जॉइंट जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये जॉइंट और बक्खा और कंधा, ये सब बड़ा दर्द होने लग गया। मैं महसूस करता हूँ दर्द। कोई आइडेक्स लगा रहा, कोई कुछ कर रहा, वो जो लगाइए, लगाना लगा रहिए। आपको मैं अब एक महामंत्र दे रहा हूँ, समझ लीजिए। ये कर लीजिए, आपके हाथों में 1 हफ्ता, मान लीजिए 1 हफ्ते के बाद से दर्द बंद हो जाएगा। 1 हफ्ता थोड़ा सा आप दर्द महसूस करेंगे, क्योंकि अब पहली बार आप ये प्राणायाम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं।
मैंने आपको जैसे योग के आसन बताए थे, मतलब योग के बारे में बताया था कि योग अष्टांग योग होते, तो उसमें यम, नियम और आसन, ये शुरू के 3 मैंने कहा था फिजिकल शरीर पर होते हैं। प्राणायाम आपका शरीर करता यही शरीर है, लेकिन वो आपको एलिवेट कर देता है और आपके प्राण शरीर से जोड़ देता है ले जाकर। वो कैसे जोड़ता हूँ मैं भी आपको बात बताऊँगा। पूछ भी लीजिएगा, अगर रह जाए तो मुझसे पूछ भी लीजिएगा कि प्राणायाम से प्राण शरीर तक कैसे जोड़ते हैं। और इसका एक और अलग तरीका है, वो अब नहीं पूछिए, अभी बहुत सारी चीज़ें आज तक रहस्य में थी, तो अभी रहस्य रहने दीजिए, ठीक है। कुछ चीज़ें रहस्य रहने दीजिए, आपके काम भर की सारी चीज़ बता दूंगा, ये विश्वास रखिएगा। वरना शास्त्रों का अध्ययन करिए ना, उसमें सब कुछ है, ठीक है। लेकिन खैर बाकी मैं यहाँ करवाता रहूँगा, और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको मैं, ये भी मेरे नए वीडियोस मिलते जाएंगे इस फील्ड में, मैं और भी आपको आगे ले चलूँगा। और कभी अगर मेरा मन, अगर आपका भी मन करेगा मुझसे मिलने का, और मेरा भी मन है आपसे मिलने का, हम सब लोग, मेरा कोरोना ख़त्म हो जाए उसके बाद कहीं मिलेंगे, खर्चा आप देंगे पक्का, कोई हॉल लेंगे, नाश्ते पानी का भी प्रबंध करा जाएगा वहाँ, पूरे दिन प्राणायाम करवाएंगे हम आपको पक्का। उससे पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर आ जाइएगा, नहीं एक दिन हैवी हो जाए, ठीक है। और तब मिलेंगे। और आप सोचिए, जब मैंने 1 लाख लोगों का भला करने की सोची है अपने इस माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अगर आप भी मेरे साथ लग गए और आपने ये वीडियो शेयर कर दिया, तो 1 लाख को 1 करोड़ बनाने में 1 दिन नहीं लगेगा। जुट जाइए। अगर आप इस देश को प्यार करते हैं, आप समाज को प्यार करते हैं, आप हमें प्यार करते हैं, हम तो आपको करते हैं, आप करते नहीं करते हैं आप जाने। तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन मैक्सिमम करिए, क्योंकि मेरा फिर दावा ये है कि 140 करोड़ के 140 करोड़ लोग जो अपने देश के हैं, सारे निवासी, सारे के सारे इसी योग से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि कोरोना का तो इलाज ही नहीं है, फिर जा कहाँ रहे हैं हॉस्पिटल में, और अगर इलाज है तो फिर मर क्यों रहे इतने सारे। 4-4 हज़ार लोग एक दिन में, वर्ल्ड की काउंटिंग करें तो 20-20 हज़ार लोग लगभग एक दिन में आ रहे हैं, जो ऑफिशियल फिगर्स के आसपास आ रही है। 13,000, 15,000, 17,000 की फिगर तो मैंने देखी है भाई, पर डे लोगों की मौत। आप मानिए एक घर में 1 मौत हो जाए तो क्या होता है। हमारा समाज जा कहाँ रहा है। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। आज आप सब्सक्राइब करें, लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि आप प्राणायाम करेंगे कैसे। हाँ, पहले ये बता दूं, कहीं ध्यान से मेरे ना उतर जाए, कि जो लोग अपने घर में मान लीजिए 5 मेंबर्स हैं आपके, तो 5 मेंबर्स अपने से दूसरे की दूरी 10 फीट की दूरी कर दीजिए, ठीक है। 10 फीट दूर दूसरा व्यक्ति बैठ जाए। 10 फीट एक कमरे की हाइट होती है रफली, ठीक है। कहीं थोड़े छोटे होते, कहीं ज़्यादा, वैसे 10 फीट होती है कमरे की हाइट। तो 10 फीट की दूरी पर बिठा दीजिए दूसरे व्यक्ति को। ऐसे करिए। जो लोग कोरोना इन्फेक्टेड है वो कैसे करेंगे। अब वो अपने आइसोलेशन में ही रहें, अपने कमरे का एग्जॉस्ट खोल लें। कमरे में एग्जॉस्ट ना हो तो बाथरूम जो अटैच होगा उसमें एग्जॉस्ट होगा, बाथरूम का दरवाजा खोल दें, एग्जॉस्ट चला दें। जो लोग घर में कर रहे हैं और आपस में शक है कि इनमें कोई इन्फेक्टेड ना हो जाए, तो पहले तो आइसोलेट हो लें, बहुत अच्छी बात है। नहीं आइसोलेट हो सकते किसी कारणवश, जगह नहीं है, तो एक कूलर लगा दें उल्टा करके, और कूलर को चला दें, ताकि जो आप लोग जो भी कर रहे हैं वो कूलर बाहर फेंकता चला जाएगा। पार्कों में नहीं करेंगे अभी इस वक्त आप, अभी पता नहीं कि कोरोना एयरबॉर्न हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पार्कों में नहीं करेंगे। घर में भी अगर आपके लॉन है तो कोशिश करिए वहाँ भी मत करिए, क्योंकि वो सड़क उसके आगे होगी और आप रिस्क में आ जाएंगे। मत करिए। आप कमरे में कर लीजिए कुछ दिन, जब तक ठीक नहीं होता सब कुछ मामला। जब तक सारे ही लोग जिस दिन निरोगी हो जाएंगे, मज़ा ही आ जाएगा फिर तो। तब तो आराम से डियर पार्क में करेंगे जाके, वहाँ जो भी हिरण पार्क बनते हैं आजकल हर जगह बनाए गए, हर शहर में, वही चलेंगे, ठीक है। और वहाँ करेंगे। तो तब तक आप क्या करें, बालकनी में भी नहीं करें, क्योंकि ऊपर नीचे वो बालकनी में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो, वो अगर इन्फेक्टेड है तो आप कमरे में कर लीजिए और बस कूलर लगा दीजिए बाहर को, वो हवा बाहर फेंकता जाएगा, या एग्जॉस्ट चला दीजिए करके, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब आता है 7वीं चीज जो मैंने आपको बताई थी, और उसका नाम है यौगिक जॉगिंग, यौगिक सैर। यार सैर करने का मन किसका नहीं होता सुबह सुबह, लेकिन जाओगे कहाँ भैया इस वक्त, हिम्मत नहीं है किसी की कोरोना में निकलने की, ठीक है। तो ये जॉगिंग हम अपने कमरे में करेंगे।
तो कमरे में तो जगह नहीं है इतनी, तो कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ करके। उस यौगिक जॉगिंग में चूंकि मैंने अपने बच्चों के लिए कहा है कि उनके लिए मैंने एक विशेष चीज़ करी, और बुजुर्गों के लिए भी सब करेंगे, क्योंकि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं बुजुर्गों की, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होगी, हाथों के जॉइंट्स में पेन नहीं होगा आज से, भूल जाइए। ये कलाइयाँ और ये सब जॉइंट सब पेन से भाग जाएंगे अपने आप, पेन छोड़कर इनको, ठीक है। सब लोग करेंगे अब ये, तो मैं अब करके दिखाता हूँ यौगिक जॉगिंग क्या करेंगे। देखिए ये बच्चा दिखाएगा, मेरे पैरों का मूवमेंट भी दिखाएगा और मेरे पैरों का मूवमेंट भी दिखाना कि एक ही जगह पे हम चलेंगे लाइक दिस। और इस वक्त मेरा हाथ देखिए, देखिए मैं करके दिखा रहा हूं, ये बस भस्त्रिका की तरह से ही कुछ है, ये मेरी मुट्ठियां चलेंगी लाइक दिस। जो बच्चे हैं, यंगर हैं, थोड़े होशियार, तो वो 90 डिग्री तक लाने की कोशिश करें। कुछ वार्म अप एक्सरसाइज जैसे आर्मी वालों को आपने करते देखा होगा, या पुलिस वालों को, कि वो ऐसे ऐसे करके पैर 90 डिग्री तक ले आते हैं अर्थ से, आपका ये पैर से 90 डिग्री हो जाए ऐसे करके, यानी इसके बिल्कुल टच करने लग जाए। ये थोड़ा सा कर लीजिए, बहुत ज़रूरत नहीं, बाकी यौगिक जॉगिंग करते रहिए। अच्छा, ध्यान आपका सांस पर रहेगा, डायफ्राम से। हो सकता है मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करूँ, आगे देखते हैं क्या होगा। तो फिलहाल आप इसको करिए। यौगिक जॉगिंग में मेरे पैर अपनी जगह पे चल रहा है, इसी जगह पे खड़ा हूँ, देखिए मैं हिल ही नहीं रहा अपनी जगह, तो यहीं कर रहा हूँ। अब तो प्रैक्टिस हो गई, मैं भी अब 10-15 मिनट करने की कोशिश करता हूँ, जब हो सका तो आधा घंटा खींच लेता हूँ, 20 मिनट तो कर ही लेता हूँ, मार लेता हूँ हाथ 15-20 मिनट तक। तो एक हाथ पीछे गया तो कलाई, उंगलियां बंद हुई, देखिए मुट्ठी बंद होती पीछे, और बाहर आए तो खुल गई लाइक दिस। ऐसे दूसरे हाथ से और करते चलिए, ठीक है। तो ये रहा यौगिक जॉगिंग। यौगिक जॉगिंग हम कितनी करेंगे, तो ये मिनट्स में है, ये टाइमिंग्स हमने मिनट में रखी है। मॉर्निंग में 5 मिनट पहले दिन, दूसरे दिन 5 मिनट, तीसरे दिन 5 बढ़ा लिए, 10 कर लीजिए। अगर बीच में रेस्ट करना तो प्लस हमने इसीलिए लगा के रखा है, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए 5-7 मिनट का, 1-2 मिनट का, आप थक रहे हो तो, क्योंकि आज तक तो करी नहीं। फिर 7वें दिन तक यही 10 मिनट करिए, 5-5 मिनट के 2 स्पेल कर लीजिए, चाहे 5-10 मिनट का 1 कर लीजिए। मैं 15 मिनट का एक स्पेल मारने के, 20 मिनट का स्पेल मारने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करिए। चौथे दिन से शाम को भी 5 मिनट बढ़ा लीजिए। 5वें दिन 5+5 कर लीजिए, यानी 10 मिनट यहाँ सुबह, 10 मिनट शाम, ऐसे करके बढ़ाते जाइए। और 15 मिनट की यौगिक जॉगिंग रोज़ सुबह और रोज़ शाम को ज़रूर करते रहें। देखिए मैंने अपना हिस्सा पूरा कर दिया, मैंने आपको जो अच्छे से अच्छा था मेरे पास इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए वो आपको दे दिया। आपको ये सारे प्राणायाम करने हैं। प्राण का आयाम कैसे देना मैंने हर प्राणायाम में बताया। सावधानी के बारे में बता देता हूँ कि जिनको हर्निया है वो लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, या लंगोट बांध कर बैठे फिर यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो रोक लेती है उसको, हर्निया को, और कम करें भस्त्रिका, खास तौर से भस्त्रिका यौगिक जॉगिंग में कम करें और धीरे धीरे करें, ठीक है। फिर भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अगर वो अलाउ करते हैं तो करिए, नहीं करते हैं तो मत करिए। जितना भी मैंने आज आपको बताए हैं सारे प्राणायाम और सब कुछ कोरोना के बारे में, ये एक बहरूपिया कोरोना है, ये ध्यान रखिएगा। ये ड्यूप करता है आपकी प्रोटीन्स को, आपकी एंटीबॉडीज़ को, और आपकी एंटीबॉडी भी मारना शुरू कर देती है आपके शरीर को। मैंने आपको बताया ना, वो ड्यूप कर देता है आपकी बनी हुई एंटीबॉडीज़ को। तो बड़ा ही खतरनाक वायरस कहा जाता है तो ही भाई, इतनी जान ले गया तो, लेकिन कमज़ोर भी है। आप इसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाइए और रेगुलरली करिए ये प्राणायाम। शुरू में चूँकि आपको बिल्कुल अनुभव नहीं है इस चीज़ का, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 3 दिन लगातार आप मेरा वीडियो रोज़ नेट पे खोल लीजिए, नेट पर चलाइए, मेरे साथ करिएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे बोलने समझाने में लग रहा है समय, उतनी देर में मेरे को देखकर आप सही से करना शुरू कर देंगे, तो आपके स्पेल सब सही निकलेंगे, ठीक है। 3 दिन आप ऐसा करिए। चौथे दिन से कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा या जो भी करना, मुझे नहीं मालूम।
और हर आपके तो घर में हर एक के पास फ़ोन होंगे आजकल, तो अगर 10-10 फीट की दूरी पे हैं तो दूसरा व्यक्ति दूसरी जगह बैठ जाए, वो अपना फ़ोन ऑन कर ले, उसमें देख ले, हर एक के पास इंटरनेट है आजकल। तो प्लीज़, ये वीडियो मेरे अनुमान से 1.5-2 घंटे का हो गया होगा, मुझे नहीं मालूम, ये 1.5-2 घंटे प्लीज़ देखिएगा और सबसे बोलिएगा लास्ट तक देखें। ये मैं आपके प्राणों की रक्षा के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूँ। आप भी मुझे उतना प्यार करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। दूसरों का कल्याण करने की मेरे अंदर भावना थी, वरना ये चीज़ मुझे मिल गई तो मैं भी शांत होकर चुपके से बैठ जाता। आप भी मत बैठ जाइएगा जैसे मैं नहीं बैठा। कल्याण कर दीजिए, भगवान करे अपना पूरा 140 करोड़ का देश इसी योग से ही ठीक हो जाए। आज कोरोना आया, कोरोना जैसे तो कई उस ज़माने में भी आते रहते होंगे, वायरस तो जाने कब से हैं दुनिया में, तो भी अपने साधु संत महाराज 900 साल 1000 साल और 2-2 साल जीते थे। आप भी जीने की कोशिश करिए, भगवान करे अब किसी की असमय मृत्यु ना हो। मैंने रास्ता दे दिया है, रेगुलरली करिए, ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, आपको फाइटर दे देगा, आपको डिफेंस वॉल दे देगा कि आपके शरीर की मजबूती बनी रहे। डिफेंस मजबूत होनी चाहिए आपके शरीर की। फाइटर ये कि आपकी बॉडी में इतने एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाएंगे, वो बिना किसी दवा के ही काम कर जाएंगे। आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती रहेगी, सफिशिएंट से सरप्लस मिलेगी। जब आप भस्त्रिका करेंगे ना, मज़ा आ जाएगा भाई साहब। आप जहाँ 20-25 तक पहुँची ना, आप मेरा एड्रेस ढूंढोगे भाई साहब, आप रहते कहाँ हो। ऐसे लगेगा बिल्कुल सब हल्का हो गया, पूरी बॉडी, आपका वजन कम होना शुरू होगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। आप देखिएगा आपके बाकी रोग है ना, ये भी छोड़ के भागेंगे आपको। मैं डॉक्टर का नादा नहीं कर रहा, डॉक्टरों ने बहुत काम किया है, सर्जरी ने खास तौर से, और 3-4 डॉक्टर तो हम लोग भी जानते हैं ना पुराने ज़माने में। डॉक्टर शुष्टा सबसे पहले सर्जन माना जाता है ना, शुष्टा को मेडिकल साइंस में। चरक संहिता पूरी लिखी, मेडिसिन ही उस पर बेस्ड है। महर्षि च्यवन, कौन नहीं जानता जिनके नाम से च्यवनप्राश बन गया। आज सब च्यवनप्राश इम्यूनिटी के लिए खाते नहीं खाते। धन्वंतरी जी, कौन नहीं जानता उनके बारे में। देवताओं के तो गुरु वैद्य माने जाते हैं धन्वंतरी जी महाराज। इवन लंका में भी एक वैद्य राज्य थे, सुषेण वैद्य, संजीवनी विद्या वही जानते थे। आपको पता है ना, रामायण में पढ़ लीजिएगा जाकर। खैर, मैंने अपना कार्य कर दिया, आप भी अपना कार्य करिए। 140 करोड़ लोगों को हमें ठीक करना है। मैंने तो 1 लाख का जुम्मा लिया था, आप 140 करोड़ तक पहुंचाइए ना। हर एक को कहकर भेजिए वो अगले 100 को लेकर चले। आप 100 तक पहुंचाइए, अगला 100 को करें, ताकि मेरा जब वीडियो अगला भी बने इस फील्ड पर, या आपके डाउट्स जो आएंगे उनको डाउट क्लियर कराए, तो एक साथ सबके क्लियर हो जाए। सोशल मीडिया की बड़ी ताकत है, उसका फ़ायदा उठाइए ना। अकेले तो मैं नहीं पहुंच सकता सबके साथ। एक फ़ोन पर भी बात कर लेगा तो कितना कर लेगा, फिर फ़ोन पर समय कितना लग जाएगा। एक साथ सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपने हमें अपना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, अपने राष्ट्र के लिए दिया, अपने परिवार के लिए दिया, अपने देश के लिए दिया, अपने समाज के लिए दिया, अपने इष्ट मित्र के लिए दिया। हमारी तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद। और जीतेंगे हम, हारेगा कोरोना। जीतेंगे हम सब, हारेगा कोरोना। जीतेगा देश, हारेगा कोरोना। जीतेगा समाज, हारेगा कोरोना। जीतेंगे आप, हारेगा कोरोना। जीतेगा आपका परिवार, हारेगा कोरोना। जीतेंगे आपके इष्ट मित्र, हारेगा कोरोना। करिए सब्सक्राइब, करिए लाइक, करिए शेयर, बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। साथियों, जब मैं अभी वीडियो पूरा रिव्यू कर रहा था जो मैंने अभी बनाया है आपके लिए, तो मुझे लगा एक आध चीज़ें जो है जो छूट गई हैं उसमें, मैं अभी यही ऐड कर दे रहा हूँ।
देखिए मेरी तत्परता, देखिए मैंने अभी काम कर दिया तुरंत ही, हालांकि हमने तो लगभग वीडियो एंड कर दिया था। तो सबसे पहले जो बात मैं कर रहा हूँ कि उसमें मैंने आपको कहा था प्राण वायु को प्राणायाम के माध्यम से प्राण शरीर से कनेक्ट करना है। ये बात उसमें छूट गई, मैंने आपसे कहा भी था, याद दिलाइए, मैं अभी खुद ही अपने आप कर रहा हूँ। तो कैसे करेंगे? देखिए अभी आप इस पूरी साइंस के बारे में नहीं जानते, जो बहुत गहन साइंस है अपने देश की। आप एक काम करिएगा, जितने भी प्राणायाम कर रहे हैं और इवन जॉगिंग वाला भी, जो योगिक जॉगिंग है 7वां वाला भी, सब में रीढ़ की हड्डी सीधी रखिएगा। थोड़ा सा आपको हिंट में दे रहा हूं कि हमारे प्राण शरीर में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां होती हैं, ठीक है। और ये हमारे यहाँ स्पिनल कॉर्ड और वर्टिब्रेट कॉलम जो है हमारी बॉडी का, इससे करस्पॉन्ड करती है हमारे स्थूल शरीर में, ठीक है। तो अगर आप ये रीढ़ की हड्डी वगैरह सीधी रखते हैं तब आपको प्राणायाम का फायदा मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था, तो छूट गया था कल अभी वीडियो बनाते वक्त। तो इसको ध्यान रखिए कि पूरे प्राणायाम में आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। बस कैसे करेंगे ये आप देखिए, ठीक है। तो जब आप रीढ़ की हड्डी सीधी रख के चलेंगे तो आप ऑटोमेटिकली प्राण शरीर से कनेक्ट हो जाएंगे। तभी नहीं लगे, एक दिन नहीं होगा तो दूसरे दिन हो जाएंगे, दूसरे नहीं होगा 5वें दिन हो जाएंगे, 5वें नहीं होगा 12वें दिन हो जाएंगे, हो जाएगा। ये आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये गहन साइंस है, इसको तो दूसरे तरीके से कनेक्ट किया जाता है। हम अभी उस डिटेल में नहीं जा रहे, वो दूसरा विषय है। अच्छा, दूसरा, हमने ये वीडियो ये बनाया है, ध्यान रखिएगा कि हमारे बहुत सारे साथी जो कोरोना वॉरियर के रूप में लगे हुए हैं पब्लिक के बीच में, जो कोरोना इन्फेक्टेड उनके बीच में खड़े हैं बेचारे, उनको समय भी नहीं मिल पाता खाना पीना का भी। खैर कोई बात नहीं, मेरी उनसे एक गुजारिश है, जिनके लिए मैंने विशेष रूप से बनाया है। हम सबके लिए तो है ही, जो कॉमन पीपुल हैं, जो सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य जन है, उसके लिए तो है ही है, लेकिन उनके लिए विशेष रूप से, क्योंकि वो हर वक्त इन्फेक्शन के साथ रहते हैं। जैसे पुलिस पर्सनल्स बेचारे हर वक्त ड्यूटी पे हैं, आर्मी मैन, एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी के लोग, उनको बेचारों को ऑफिस आना है, आप जाए ना जाए उनको तो जाना ही है, देश कैसे चलेगा। और डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल स्टाफ, सैनिटाइजेशन वर्कर्स, म्यूनिसिपल वर्कर्स और ऐसे लोग जो किसी भी कारणवश इससे लिंक हैं लेकिन हमारी लाइमलाइट में नहीं है, उन सब के लिए विशेष रूप से, हम सब के लिए तो है ही है भाई। ये तो मैंने कहा ना 140 करोड़ लोगों में तो सारे लोग गिनती हो जाते हैं। दूसरी बात, हर्निया बेल्ट वाले लोग, अपना जो हर्निया है जिनको, वो हर्निया बेल्ट अपना बांध लें, उससे कुछ सहायता मिल जाती है तो वो कर भी सकते हैं, वो डॉक्टर से अपने राय ले लें। हाँ, एक को मॉर्बिडिटी में बीपी का व्यक्ति रह गया तो बीपी के व्यक्ति भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके करें, लेकिन मेरा अनुमान है वो कर सकते हैं, इसलिए मैं अपनी राय नहीं देता। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो कहें तब माना जाएगा। 2 प्राणायाम मैं आपको यहीं करके दिखाना चाहता हूँ, जो शायद कल अभी जो वीडियो बनाया था उसमें अधूरे रह गए थे, कपालभाति और भस्त्रिका। मैं खुद करके दिखाता हूँ, तो वीडियो जरा दूर से ले रहे हैं हम, तो इसमें ये साफ आ जाएगा। देखिए मैं कपालभाति करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये तो हो गया कपालभाति। इसमें मैंने कहा ना, कोई मंत्र का ध्यान नहीं रखना है, आपने गिनती पूरी कर ली, तो गिनती ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि शुरू में नुकसान कर सकती है आपकी। नुकसान तो नहीं, मतलब ये है कि अब पेट में दर्द शुरू कर देगी वो, अब आपका कल का प्राणायाम रुक जाएगा। अच्छा, दूसरा मैं भस्त्रिका करके दिखाता हूँ। मैं एक हाथ से सांस भी लेकर अंदर दिखा रहा हूँ, जो डायफ्राम चलेगा। अब बच्चा बोलेगा ओम शिवा, 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 ओम शिवा। देखिए मैंने बहुत सहज भाव से करी है भस्त्रिका, तो आप भी जोर मत मारिए, धीरे धीरे तो अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। दूसरी बात,
मैंने एक हाथ से भी करके दिखाया, वो इसलिए ताकि आपको एक हाथ से अंदाज डायफ्राम का रहे। दूसरे हाथ की मैंने उंगलियां चलाई है, आप आराम से इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा इस वीडियो को। दूसरा, खाने से 4 घंटे का गैप रखिएगा। जब भी आप खाने के बाद करें तो सुबह का समय सबसे बढ़िया है, वो तो करिए। शाम को करना है तो 4 घंटे का गैप कर लीजिए। और अगर आप आधा घंटा जो मैंने एक्स्ट्रा नींद के लिए कहा था वो आधा घंटा भी मिल जाए उसमें 4 घंटे में से कहीं गैप, तो बहुत ही बढ़िया। 3.5 घंटे का गैप हो गया, आधे घंटे का नींद का हो गया, लगभग 4 घंटे आपके हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, खाने से 4 घंटे का गैप अवश्य रहे, खासतौर से भस्त्रिका कपालभाति, बल्कि सारे के लिए कर लीजिए ना, एक साथ सारे करिएगा। और 2 शब्द में बोलने में मुझसे गलती हो गई थी, मैं यहाँ करेक्ट कर दे रहा हूँ। थ्रैकिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, वो हम शायद कहीं एक्टिविटी बोल गए हैं तो मैंने यही करेक्ट कर दिया। वो एक्टिविटी नहीं, वो कैविटी वर्ड है। थ्रैकिक कैविटी में हमारे लंग्स और हार्ट होता है, और एब्डोमिनल कैविटी बाकी एब्डोमेन का हिस्सा हो गया। इसके बीच में आपका ये जो हिस्सा है, इस पे हमारी जो मैंने कहा नीचे से गिनेंगे ना रिब, नीचे से 0 1 2 3 करके 5 तक लाइए, 5 से। तो ये एक शीट है, ये शीट है फ्लैश की, मांस की, तो ये नीचे खसकती रहती है और ये सांस भरती रहती है। इसीलिए आप डायग्राम जरूर देखिएगा जो मैंने बनाए हैं, जहाँ पर ये डायफ्राम मैंने समझाया है वहाँ पर मैंने कुछ फिगर्स बनाई हैं, पीछे रिवाइंड करके देख लीजिएगा। उसमें मैंने कहा ना, जब डायफ्राम नीचे खसका, एरो से देखा, नीचे एरो बना हुआ है, तो उस वक्त आपका रिब केज एक्सपेंड करता है। देखिए डायग्राम में पहचानिएगा, लिखा भी है साथ में, कॉर्नर पे लिखा है, जरा वो भी देख लीजिएगा, थोड़ा डायग्राम अच्छे से समझ लीजिएगा हमारे, ताकि डायफ्राम को, डायग्राम और डायफ्राम अलग अलग वर्ड हैं। डायग्राम में चित्रों के लिए बोल रहा हूँ, जो चित्र बने हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा, और डायफ्राम शरीर का ये हिस्सा है। ठीक है। दूसरा, एक शब्द ओम हमने बताया था ना आपको, तो ओम के बारे में हलंग शायद आपको किसी को ना समझ में आई, तो मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। ये ओम लिखा है मैंने, पास में ले लो, बड़ा नहीं आ रहा होगा, पास में ले लो, जूम कर दिया। ये ओम लिखा है। ये ओम इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जिसको मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया है, ओ, और ये 3 जैसा है, कोई अल्फाबेट लग रही है आपको, और माँ। ठीक है। ये गैप देता है, टाइप का कुछ गैप है, उसकी बात हम बाद में करेंगे कभी। आ प्लस ऊ, ओ से बन रहे हैं, इसके नीचे देखिए ये ब्लॉक बना है, तो ये भी एक ब्लॉक बना है। माँ और ये वॉइस, ये आवाज वाला जो हिस्सा, और ये हलंत जो नीचे है, ये मैंने यहाँ बना दी है, माँ प्लस ये हलंत। ठीक है, माँ और ये हलंत बनी हुई है, और इस पर 2 सेकंड का समय, इस पर 1 सेकंड का समय, और इस पर 2 सेकंड का समय, इस पर 6 सेकंड का समय, ये सेकंड्स। और ये समय आपके पूजा में आप कैसे बोलते हैं मुझसे मतलब नहीं है, प्राणायाम में आपको ऐसे करना है, बस ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आजकल कोरोना गांव में भी फैलने लग गया है, मतलब स्थिति बड़ी विकट हो जाएगी अगर ये, क्योंकि हमारी 70% जनता जो है गांव में रहती है, और वहाँ इतना ना तो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, डॉक्टर्स भी कहना मुश्किल ही है, कोई जाना नहीं चाहता गांव में, क्लिनिक्स हैं नहीं, बस भगवान भरोसे चल रही है सारी व्यवस्था। तो कोशिश करिए गांव के लोगों को जरूर फॉरवर्ड करिएगा, और उनसे रिक्वेस्ट करिएगा प्लीज़ वो देखें। ठीक है, हालांकि मुझे नहीं मालूम उनका लिटरेसी लेवल क्या है और वो क्या देखेंगे क्या नहीं, लेकिन एक बार अपना दायित्व तो हम लोग पूरा करें। ठीक है। और मैंने आपसे कहा भी था कि 3 दिन मेरे वीडियो के साथ देखिएगा, ताकि जब मैं साथ में समझा रहा हूँ उस वक्त आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कोई चीज़ होगी वहीं पूरी हो जाएगी, और ये करेक्शन मैंने अभी साथ में इनकॉर्पोरेट कर दिया। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ स्वार्थी मत बनिए। मैं भी नहीं बना, मैंने पूरा 1 महीना दिया इस वीडियो बनाने के लिए, आप हैरान होंगे 1 महीना मायने रखता है किसी व्यक्ति के जीवन का। मैं आईटी का पढ़ा लिखा हूँ, आईआईटी से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, और मैं नाइटी का टॉपर भी रहा हूँ, तो जो चीज़ बोल रहा हूँ बड़े अच्छी बोल रहा हूँ आपके लिए, विश्वास रखिए, ये कुछ आपको देकर जाएगी। बिना स्वार्थ के मैंने ये कार्य करा है। आपको मेरे आगे मैसेजेस मिलते रहे, या करेक्शंस जो भी हैं, या कोई आपके डाउट है उनका आंसर मिलता रहे, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप इसको स्वार्थी मत बनिए। आप इस वीडियो को पहले तो आगे बढ़ाइए, ताकि सभी लोग सुरक्षित होने चाहिए अपने देश के।
अपने देश पर अपने पड़ोसियों की निगाहें लगी हैं। तो कोरोना इसीलिए फैलाया गया है, उनको ये युद्ध जीतना है। अरे भाई साहब, हम तो उनको ऐसे ही हरा देंगे, हम सब सुरक्षित हो जाएं एक बार। आपको पता है मैं किस देश के बारे में बात कर रहा हूँ, और उनके साथी कौन कौन है वो भी आपको पता है। हंसी आती हो उनके साथियों का नाम याद करके, सारे हंसते हैं यहाँ पे। हमारे जो वीडियो बना रहे हैं भाई साहब वो भी हंस रहे हैं, ठीक है। तो वो जो देश कौन है, वो नंबर 1 के क्या कहें, बस वो नंबर 1 ही है वो अपने आप में। अब अगर एक 0 और लगा ना 10 नंबर ही बन जाते हैं वो, और उनके साथी तो क्या कहना है, बल्ले बल्ले। तो अपना पूरा देश सुरक्षित करना है हमको, इसके लिए आपको भी रात दिन लगना पड़ेगा। अरे आप 5 ही दिन दे दीजिए यार, मैंने अगर 1 महीना दे दिया, मैंने तो देखिए अभी करेक्शन दिन देर निपटा दिया। मुझे देखने में भी 2 घंटे का समय लगा होगा, जो भी इसका समय था उसका पूरा अंतराल लगा, रुक रुक कर देखा, सब सही से करके देखा, और मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया। 5 दिन दीजिए और लोगों से पूछिए सब्सक्राइब करा कि नहीं करा, ताकि उनमें भी डाउट होंगे, वो डाउट उन बेचारों के क्लियर हो जाए। आपने करा और सही से नहीं करा, तो ऐसे समझ लिया आप चेन्नई से मुंबई आ रहे थे और पुणे से लौट गए, फिर बोले जी मुझे तो मुंबई दिखाई नहीं दिया, मैं क्या करूं। आप मुंबई जाइए, वो गेटवे ऑफ इंडिया देखिए जाकर, और उसको टच कर लीजिए, फिर बोलेंगे हम आपका फोटो खींचा होगा कि हाँ जी आप मुंबई गए थे। आप पुणे से लौट जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी मैं किसी चीज़ नहीं लेता। करके आ रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं हमें नहीं मालूम। 3 ही दिन तो मैं कह रहा हूँ आपसे, मेरे साथ करिए, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ताकि आपके प्राण शरीर आप करेक्ट हो जाए। अब कुंडलनी और ये क्या था, इला पिंगला सुषमना, ये कभी और बातें करेंगे। अंत में फिर एक बार वही पुरानी रिक्वेस्ट नमस्ते के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, अपनी ईमेल आईडी के साथ, अपने रिश्तेदारों की ईमेल आईडी के साथ, ताकि उनको भी मैसेज मिल जाए। आज आप कह देंगे, रोज थोड़ी ना कहेंगे, वो मैसेज कुछ फ़ोन बता देगा उन्हें। और अपने इस मित्र और अपने दोस्तों के आईडीज़ के साथ लॉगिन करा को सब्सक्राइब कराइए। और अपने ऑफिस के जो कलीग्स के साथ, मैं कई लोगों को जानता हूँ जहाँ असमय मृत्यु हो गई, सभी के घरों में है आजकल मृत्यु। अब इस पर कुछ क्या कर सकते हैं। काश ये वीडियो अगर सेकंड लहर से पहले बन जाता तो बहुत अच्छा, तो बहुतों की जान बच जाती। लेकिन देखिए, वीडियो बनने से जान नहीं बचती, वीडियो देखने से भी जान नहीं बचती, वीडियो में बताई हुई चीज़ करने से जान बचेगी। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, क्योंकि हमने कहा ना, हम लोग 2 बार कोरोना को परास्त कर चुके हैं। एक बार पूरा घर पड़ा था, और एक बार हमारे बच्चे 2 बच्चे पड़ गए थे। एक को बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन और आप हैरान होंगे जब मैंने उसको पूछा कि बताओ कोरोना हो गया, अब क्या सामान्य पब्लिक क्या समझती है। बोले पापा गए। और मैंने कहा तुम क्या समझ रहे हो। बोले बड़े आराम से हरा लेंगे। ये चीज़ है इसके अंदर। करिए ठीक से, कोई संशय हो सब्सक्राइब करिए, तो उसमें जवाब में आ ही जाएगा। मेरे पास मैसेज आपका ईमेल आईडी से डाल दीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे पता चल जाएगा। मैं व्यूज़ वालों का भी जवाब दूंगा, आप निश्चिंत रहें, लेकिन सब्सक्राइब कर लो, वो मेरी हर चीज़ आगे मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे हिसाब से आपको नमस्ते, क्योंकि इसी सीरियल में तो एक ही वीडियो में 2 नमस्ते हो गई। कोई बात नहीं, हम आपको प्यार करते तो मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया, आप भी करिए, और ये प्यार आगे चलता रहे। भगवान करे आप सब सुखी रहें, आपके परिवार में सब लोग सुखी रहें, आपका समाज, आपका देश, अपना देश सब सुखी रहे, आपके स्मृति सुखी रहें, और किसी की अस्मृत मृत्यु ना हो। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।